क्लास चल रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर आज तो आवाज आ रही है ना? आज से एकदम क्लियर है। लग गया। सर वो लग गया क्या आपका वो नहीं जियो सर, वाला? अभी नहीं सर। एक दो दिन में सर लग जाएगा। पापा बोले एक दो दिन में बोलते हैं तुमको तो। अच्छा। जी। और यहाँ के लिए क्या बोला था कि 1 महीना 2 महीना और लगेगा? हाँ, एक दो महीना लगेगा। अच्छा। और थोड़ा पापा को सर कन्विंस करना भी नहीं रहता है सर। वो कहता हाँ है कि हाँ 3 GB ऑलरेडी तुम्हारे मोबाइल में था तो बहुत होता है। हाँ हाँ। तो थोड़ा एक दो दिन में मान जाएंगे तो फिर लग ही जाएगा। हम्म। नहीं खैर अभी जैसे आपके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग हमको तो चाहिए ही चाहिए। हाँ सर, आपको तो एकदम सर नीड है सर। हाँ एकदम नीड है। हम तो बीएसएनएल से बात किए, लेकिन बीएसएनएल वाला क्या है कि वो जो गवर्नमेंट वाला डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, लाइनमैन ये सब के थ्रू नहीं है, ये प्राइवेट वेंडर्स को दे दिया है लोग। तो प्राइवेट ओहो। वेंडर के साथ में काम करना सही नहीं है। जैसे बात हुआ तो ये लोग का मेरा चौक तक तो है सुविधा, ठीक है। अभी यस सर। वहां से यहाँ तक लगभग 200-300 मीटर का वो फर्क पड़ता है, तो उसका केबल का खर्चा अब हमको देना पड़ेगा। तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता अच्छा। है। मतलब अगर वो 10 रुपया पर मीटर के हिसाब से भी लेता है केबल का, तो 2 से 3 हज़ार रुपया मतलब मेरा एक्स्ट्रा जाएगा उसमें। यस सर। तो फालतू हो जाएगा। और उसके बाद में ऐसा तो फिर सब बीएसएनएल वाला हमें भी बोला था। अच्छा। यस सर, मेरे एरिया में था लेकिन बाद में हाँ। हटा दिया। अच्छा। और मेरे घर से वही लगभग समझिए ना, औरंगा मार्केट है ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ तक है। अच्छा। तो बोलता है कि अब बोलता है कि एक्स्ट्रा लगेगा तो पैसा देना पड़ेगा ये वो। हाँ। तो ये था अकेले विषय हुआ ना, तब हम मतलब लगवाने का सोचे थे। अच्छा। क्योंकि उस समय जियो था नहीं सर, मतलब एडमिशन मतलब जब कॉलेज में जाने वाले थे हम्म 16 में। हम्म। लेकिन उसका जब जैसे ही जियो आया तो फिर मतलब उसका जरूरत पड़ा ही नहीं हमको सर अच्छा। बीएसएनएल का। हम्म। हम्म। तो वही था इसका दुनिया भर का, मतलब ये कर रहा है, नौटंकी कर रहा था। फिर मतलब बिना राउटर का ये वाईफाई राउटर वगैरह भी बोलता है ये लोग अपना दे सकता है। तो हम्म। बिना राउटर का मतलब ये लोग मांग रहा है 5 हज़ार के लगभग में, बोल रहे खर्चा कम से कम 5 हज़ार रुपये पड़ेगा, और राउटर के साथ में लगभग मान लीजिए 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। तो फिर यस सर। क्योंकि वाईफाई राउटर पूछा पहले से आप यूज़ करते कि नहीं करते हैं, तो हम बोला है तो वाईफाई राउटर ऐसे। यस। तो लेकिन अगर मतलब आप लोग अच्छा वाला कुछ देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और सोचिए जियो वाला तो शायद जी। अभी तो डिवाइस से कोई पैसा भी नहीं ले रहा है। नहीं सर, वो बस 1500 ले रहा है प्रोसेसिंग चार्ज, और एक हाँ महीना का ऐसे दे रहा है वो। हाँ हाँ। एक महीने का दे भी रहा है। और इसका कुछ भी नहीं है एक तरह से। तो बेकार है, बीएसएनएल फंसना ही ठीक नहीं है। हम तो सारा सेटअप सर ये अपने से दे रहा है। हाँ, तो वही ठीक है, वही ज़्यादा बेटर है। हम भी वेट करेंगे सोच रहे हैं। वेट तो करना ही पड़ेगा सर। तो ऐसे भी तो 1 महीना तो अभी दिवाली और मेरे इस सब में दोस्त लोग से ख़त्म ही हो नोएडा में। जाएगा। हाँ सर। अब मेरा दोस्त लोग सर नोएडा में सर लिया है, लोकल ही मतलब कोई प्रोवाइडर है। हाँ हाँ। तो इतना झंझट नहीं है सर उन लोग को, नहीं नहीं, बोला वो कि सब जगह सीधे बात ही अलग है ना। वो सब जगह में इतना कंपटीशन है, मेरा भाई भी तो बताता है कि वहाँ पे तो मुश्किल से 500 रुपये में अच्छा से अच्छा स्पीड में दे देता है वो लोग। और सर दूसरी बात है कि सर ये बस एक कॉल किए और वो हाँ अवेलेबल हो गया। हाँ। पूरा सेटअप करके चला गया, जो चला भी खर्चा गया। मतलब जो जेन्युइन मतलब जो वर्थ था सब वो लिया और हाँ। चला गया। ऑब्वियस है ना, वहाँ पे और अगर आप इस तरह से मांगिएगा ठीक है, तो कौन आपसे काम कराने वाला है। वहाँ तो जी। इतना पड़ा हुआ है, मतलब मेन वो सब जगह में यही है ना कंपटीशन, और हम लोग यहाँ पे फंसते इसी कारण, कंपटीशन नहीं है, इसी कारण बस फंस एक से जाते हैं। दो प्रोवाइडर है। हाँ। बस यही रीजन तो अभी भी सोचिए ना कि ऐसा जमाना में हमको बीएसएनएल ब्रॉडबैंड यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो अभी क्या बोला जाएगा। है बस। चलिए एनीवेज चलता रहेगा। तो क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग सर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव का हम लोग बात कर अच्छा। रहे थे सर। यस सर। लास्ट बात सर रहते रहते बीच में रुक गया था सर। लास्ट में सर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से कुछ बता रहे थे, रैट जीएसटी सब वही मतलब वही हम लोग बोल यूजर रहे थे, सब। करियर जो है अलग अलग, ठीक है। शेल और सर बैच प्रोग्रामिंग का कुछ बताएं।
तो लास्ट जैसे यही सब था ना। तो चलिए वही हम लोग बात करते हैं कि देख मतलब करियर अपने हिसाब से आप जा सकते हैं जैसे भी चाहे, ठीक है। तो एक कोई चीज़ में क्या होना चाहिए कि स्ट्रांग पॉइंट आपका होना चाहिए, तो धीरे धीरे आगे हो जाता है। तो चलिए आते हैं शेल पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया कि स्पेशली दिस इज गुड फॉर होम फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अच्छा है, स्पेशली अगर आप मतलब जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी मतलब चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए काफ़ी काम आता है, ठीक है ना। तो अगर हमको ओएस में चीज़ों को ऑटोमेट करना है, ठीक है। सर ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर सर ये मतलब इसका ये डोमेन आ जाता है जो नहीं कोई जरूरी रिसर्च नहीं है, शेल्फ देखिए कई बार क्या होता है डेवलपर भी अच्छा फॉर एग्जांपल है ना। अभी एक अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि से फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे जीसीसी में, है ना, stdio.h, ठीक है। उसके बाद में int मेन, और मैंने बस एक लाइन यहाँ पे लिखा CLR SCR, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा, ठीक है। और एक प्रिंट भी खाली जोड़ देते हैं कि FINAL finally the SCR in screen is cleared, ठीक है। इसको ऐसे सेव कर देता हूँ मैं एक जगह में, यही एक सी का मेरा फोल्डर उसी में सेव कर देता हूँ, और इसको नाम दे देते हैं CLR SCR। तो अब देखिए ना कि ये जो है यहाँ रन करता है कि नहीं करता, पहले वो हम लोग चेक करते हैं। GCC CLR, तो देखिए यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आया, यहाँ प्रॉब्लम आया, ठीक है, कि क्लियर स्क्रीन का इसको नहीं मिला। तो आप यहाँ पे मतलब बोलिए कि ये डालना है हमको INCLUDO CONIO.h, है ना, सेव। तो देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी है ही नहीं, मिला ही नहीं इसको फाइल, है ना। तो जीसीसी को सर हाँ सीएलआरएस से कुछ पता ही नहीं। हाँ, जीसीसी में असल में ये स्टैंडर्ड था नहीं ना। ये देखिए जो भी आपको पढ़ाया गया सी, आपको सी नहीं पढ़ाया गया असल में, ठीक है, आपको टर्बो सी पढ़ाया गया, ठीक है। आपको जैसे क्या हो गया ना यहाँ पे कि व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, यस सर। तो ऐसा थोड़ी ना होता है इंग्लिश अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड। आपको कौन सा इंग्लिश पढ़ाया गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पढ़ाया गया ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पढ़ाया गया ना, भार्गवा डिक्शनरी का पढ़ाया गया। सर कभी से इंग्लिश का पढ़े नहीं, बस स्कूल में रह गए और वहाँ जो चैप्टर सता गया हाँ मतलब जो सब्जेक्ट वही तो पढ़ते एक्चुअली हैं। एक्चुअली देखिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हम वहाँ पे डिक्शनरी फॉलो करते हैं, वी फॉलो डिक्शनरी, ठीक है। बट हम लोग किसी पर्टिकुलर का डिक्शनरी फॉलो नहीं करते, ठीक है, मेरे BHARGA। पास सब भार्गव का ही सब हाँ मोटा सा डिक्शनरी था घर था में। ना, क्योंकि यहाँ यस पे सर। ज़्यादातर जैसे मेरे पापा का भी डिक्शनरी आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भार्गवा का ही है, तो उस समय में शायद यहाँ पे यही चलता ही था। तो जब आपके पेरेंट्स पढ़े होंगे, मेरे पेरेंट्स पढ़े होंगे, मैंने डिक्शनरी खरीदा ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, कभी भी। तो मेरा डिक्शनरी वही चल गया, पापा के पास जो था उससे काम चल गया मेरा भी। और तो आज तो देखिए सर डिक्शनरी का जरूरत नहीं पड़ता, कुछ भी वर्ड का अगर अब प्रॉब्लम है तो तो गूगल, गूगल। ठीक है, गूगल है यस। ना। तो ये लोग का बिजनेस लगभग बंद हो गया एक तरह से। तो अभी क्या है कि जैसे इंग्लिश हमने थोड़े ना ऑक्सफोर्ड के हिसाब से, कैम्ब्रिज के हिसाब से, भार्गवास के हिसाब से नहीं सीखा हमने, ठीक है, हमने इंग्लिश सीखा सीधे सीधे ना। तो यस। सेम थिंग शुड हैपन विद सी ऑल्सो। कंपाइलर्स कोई भी यूज कर ले, जैसे ये क्या है, ये कंपाइलर है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे अगर आपको मतलब नहीं पता था, आप कहाँ चले गए, ऑक्सफोर्ड में देख लिया, कभी कैम्ब्रिज में देख लिया, कभी भार्गवा में देख लिया, है ना। लेकिन हम ये तो नहीं बोलते थे कि हमने इंग्लिश भार्गवा के हिसाब सीखा हुआ है, कैम्ब्रिज के हिसाब सीखा हुआ है, ऐसा नहीं बोलते थे हम लोग, है ना। तो बट सी में क्या हो गया, सी में हमने टर्बो सी प्लस के हिसाब सीख लिया, सी इसके हिसाब से हमने क्या किया, सी सीख लिया, है ना। अब जो स्टैंडर्ड सी होता था हमने नहीं सीखा, ये हमने नहीं सीखा, यानी ठीक है। सर हाँ ये सर कोई गौर करने भी नहीं गया यहाँ पे सर, या फिर हम सर हम खुद गौर इस हम्म, मतलब इस बारे में कुछ बिल्कुल कभी कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता इसको, सोचे ठीक भी है। नहीं। तो देर आर स्टैंडर्डाइजिंग कमिटी, जैसे सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन किया था एनसी ने, फिर एनसी के साथ आ गया आईएसओ, ठीक है, और फिर अब तो खैर बहुत सारा मिल के साथ में स्टैंडर्डाइज करता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्डाइजिंग कमिटी बन गया है जिसके अंदर आईएसओ एनसी और भी लोग आते हैं, ठीक है, जो मिल के सी को स्टैंडर्डाइज करता है, ठीक है। 1989 में फर्स्ट टाइम हुआ था, 90 99 2011 2018 लास्ट है ना। तो इतना स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है इसके 20 अंदर में भी में। तो शुरू हुआ।
हाँ फिर 20 में भी हो रहा है स्टैंडर्डाइजेशन, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब नहीं हुआ। मान लीजिए कि इतना स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, बट ये स्टैंडर्डाइजेशन पे हम लोग जा ही नहीं रहे, हम लोग काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव लर्न टर्बो सी, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में वो है ही नहीं असल में, ना क्लियर स्क्रीन है ना ये है इंक्लूड stdi.h, ठीक है। बिकॉज देखिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पोर्टेबल प्रोग्राम्स बनाना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है, हमको पोर्टेबल प्रोग्राम्स बनाना पड़ता है। तो क्लियर स्क्रीन अब हर डोमेन के हिसाब से तो नहीं बना हुआ है ना, आप कितना ऑपरेटिंग सिस्टम को एक जगह कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ कवर नहीं किया जा सकता है। और देखिए सी इज समथिंग विच रन्स ऑन वर्चुअली एवरी प्लेटफॉर्म, है ना, सब जगह चलता है वो। तो जैसे लिनक्स में हम लोग CLER से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसी स्क्रीन को क्लियर करना होगा, हमको लिखना होगा CLER क्लियर, तो देखिए क्लियर हो गया। बट डॉस में जाएंगे तो CLS लिखना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे बोलता है CLS नॉट फाउंड, है ना, ठीक है। बट देर आर 70 सिमिलर वंस बोल के, तो हमको सिमिलर वंस में नहीं जाना है। बट CLS डजन वर्क, तो डॉस में CLS काम करेगा, यहाँ पे क्लियर काम करेगा, ठीक है। अब वी हैव नॉट यूज अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सोलारिस है, ठीक है, मैक ओएस है, हमने यूज करके नहीं देखा हुआ इसको कि उनमें क्या काम करता है। उनमें अगर यूनिक्स बेस्ड है तो यही काम करता है ना, कुछ और काम करता है, ये करके हमने नहीं देखा है वहाँ पे। तो मे वो बी मैक के साथ एक क्या बोले हैं सर, सोलर सोलरिस सोलर। SOLARIS सोलरिस, है ना। तो सोलरिस नॉर्मली सर्वर्स के लिए बनाया गया है, ये सन ने इसको बनाया था। सन का सर्वर आता है जिसका नाम है स्पार्क, SPARC करके, है ना। ये सन का सर्वर आता है, ठीक है। तो अब तो ओरेकल ने खरीद लिया पूरा सेटअप, तो अब ओरेकल का स्पार्क आता है बोल सकते हैं, और ओरेकल का सोलरिस आता है, ठीक है। तो सोलरिस स्पेशली बनाता है ऐसे सर्वर को रन करने के लिए जो स्पार्क पे चलता है, ठीक है। ये सन का अपना सर्वर हुआ करता था। तो अब ये सब ओएस तो हमने यूज करके नहीं देखा, तो अब हमको नहीं पता कि यहाँ पे क्लियर लिखेंगे, CLS लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। तो बट जैसे मेन फ्रेम्स तक का जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, बोला जाता है कि सी से प्रोग्राम होता है वो सब सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। तो मतलब आपको ये लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा वहाँ पे भी, है ना। तो अभी एक स्टैंडर्ड सी बना दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये काम नहीं करता, CLR SCR काम नहीं करता है। तो लेटस देखा हमने, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कॉल अ फंक्शन नोन एज सिस्टम, SYSTM सिस्टम, है ना। अब ये सिस्टम फंक्शन क्या कर सकता है कि कोई भी, अगर इसको आप डॉस में यूज करते हैं तो डॉस का कमांड से कॉल कर सकते हैं, अगर आप यूनिक्स में या लिनक्स में यूज करते हैं तो लिनक्स का कमांड ये कॉल कर सकता है। एनी कमांड यू कैन कॉल हियर, जिसको कोटेशन में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर यस आपको सर। स्क्रीन क्लियर करना है तो आप क्लियर को यूज कीजिए, ठीक है। अगेन जैसे पुराना सी में प्रोटोटाइपिंग एसेंशियल नहीं था, जो टर्बो C+ था, बिना प्रोटोटाइप के, बिना डिक्लेरेशन का भी आप काम कर सकते थे। बट जो स्टैंडर्ड सी है, ठीक है, वहां पे प्रोटोटाइपिंग मैंडेटरी कर दिया गया। जैसे अभी हम इसको कंपाइल करेंगे फिर से, तो आप देखिएगा मुझसे पूछेगा, एक तो ये बोल रहा है कि है नहीं हटा देने के लिए, तो चलिए हम हटा देते हैं इसको, CNI.h को हटा देते हैं। एंड देन एक मतलब नया फंक्शन हमने सर एक यूज किया वहाँ पे कंपल्सरी नहीं रह जाता है क्या चीज। सर, मतलब ये डाटा, ये हेडर फाइल का यूज करना कंपल्सरी मतलब नहीं हो जाता नहीं नहीं, है, यहाँ जीसीसी में मिल जाए कंपल्सरी तो। है, यहाँ पे कंपल्सरी है GC में एक्चुअली, ठीक है, उसमें नहीं था कंपल्सरी, है ना। टर्बो में। हाँ टर्बो में नहीं था। जैसे देखिए यहाँ पे साफ साफ बट बोल रहा है सर ना। यहाँ पे तो सर हाँ कैनियो को, कोनियो को हटाने के लिए नहीं बोला नहीं, सर। वो तो एक्चुअली है ही नहीं बोल के, वो बोल रहा है कि ऐसा कोई फाइल ही नहीं, वो बोल रहा है, देखिए, ठीक है, इसके लिए हटाने बोल रहा है कि, है ना। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आप क्यों डालेंगे, ये फाइल मिला ही नहीं उसको, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ये लाइन का ये क्या करेगा, ठीक यस है, सर। तो इसीलिए हटाने बोल रहा है। यस सर। अभी देखिए एक वार्निंग आ गया कि आपको बोल रहा है कि ये वाला के लिए भी आपको वो करना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ डिक्लेरेशन डालना चाहिए बोल रहा है। तो बोल रहा है कि मैंने इम्प्लिसिटली तो डाल दिया है, काम कर सकता है नहीं कर सकता आपके ऊपर, इसलिए वार्निंग दे रहा है यहाँ पे। तो आप टर्बो यस सी सर। प्लस में ट्राई कर लीजिए, कोई वार्निंग नहीं देगा, चल जाता है ये आराम से, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से यस इसका सर। आउट फाइल बन गया होगा, अगर एलएस करके देखिए तो कहीं ना कहीं इसका आउट फाइल बन गया होगा, देखिए, है ना। तो चल सकता है ये चाहने से, ./CLR ऐसे करके अगर इसको रन करें तो देखिए चल गया, ठीक है। फाइनली द स्क्रीन इज यस। क्लियर्ड, और खाली स्क्रीन में आया है ना। तो बट इसका जो हेडर फाइल है वो आता है include include stdlib से आता है ना, ठीक है। यस तो सर। मतलब यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग एक तरह से मैंडेटरी कर दिया कि आप प्रोटोटाइप डालिए तो अच्छा होगा, है ना। हम देखिए कंपाइल करेंगे तो क्या ओके होगा, सर। कोई टाइप का एरर वार्निंग कुछ भी नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सब यस नया सर। चीजें है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो देखिए अब स्क्रीन क्लियर हो रहा है। तो अब सेम प्रोग्राम का आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, विंडोज में जाके यहाँ पे CLS लिख देना होगा। अगर आप CLS लिख दीजिएगा तो क्लियर स्क्रीन आपको मिल गया वहाँ पे भी, ठीक है, आपको क्लियर स्क्रीन मिल गया वहाँ पे, ओके सर। ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे ऑटोमेट ओएस का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, ओएस का कुछ कमांड्स को यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ओएस का अंदर का चीजों को मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब मान लीजिए जैसे अभी आपने बोला ना कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखिए डेवलपर क्यों ओएस का कमांड्स यूज कर रहा है, मुझे बताइए, क्यों यूज कर रहा है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे 10 कमांड यूज करना है ओएस से, जैसे मुझे डायरेक्टरी भी बनाना है, ठीक है,
सिस्टम यस। MKDIR ऐसे करके मुझे यूज़ करना है मान लीजिए, और भी मतलब लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स आई एम यूजिंग है फ्रॉम OS डायरेक्टली, है ना। तो अब इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स मैं एक काम कर सकता हूँ कि एक कोई शेल स्क्रिप्ट बना के यहाँ पे कॉल कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं देखिए अभी शेल स्क्रिप्ट से क्या करता हूँ, मैं शेल स्क्रिप्ट से एक प्रोग्राम बना के कुछ जैसे क्लियर स्क्रीन ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं उसको, है ना, ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। तो एक शेल स्क्रिप्ट बनाते हैं पहले। तो शेल स्क्रिप्ट में कुछ नहीं करना है, कमांड्स को खाली लिख देना है, ठीक है, कमांड्स को खाली लिख देना है। तो और उसी जगह में सेव कीजिए जहाँ पे आपका प्रोग्राम है, ठीक है, ताकि आराम से मिल जाए इसको। तो क्या रन करना था हम लोग, क्लियर, CLER, क्लियर, है ना, ये लिख के बस इसको सेव कर देते हैं। अगर और भी कमांड आपको रन करवाना है तो रन करवाइए, जैसा डेट मान लीजिए, ठीक है, क्लियर करके हमको डेट डिस्प्ले कराना है मान लीजिए, तो सेव कर दिया हमने। तो लिनक्स में इसको सेव करना है आपको SS के एक्सटेंशन से, है ना, ठीक है। तो सपोज हम लोग ऐसे लिख देते हैं DAT, डेट डिस्प्ले, कैपिटलाइज कर देते हैं, डेट डिस्प्ले डॉट sh, ऐसे करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, आप LS करके देखिए, वो जो SH वाला जो फाइल है उसका कलर आप देखिए, ठीक है, कलर कैसा आ रहा है। कलर अगर व्हाइट आ रहा है इसका मतलब है अभी ये एग्जीक्यूट करने का लायक नहीं हुआ, ठीक है। उसको एक बार पहले आप ये है यहाँ, सर, हाँ, डेट तो अभी डिस्प्ले डॉट एस है एच। ना, लेकिन वो अभी क्या है कि व्हाइट कलर में है, देखिए, ठीक है, व्हाइट कलर में है। और मैं लिखता हूँ डेट यस सर। DISPLE डिस्प्ले डॉट SH, तो एंटर दबाते तो क्या लिखा है, परमिशन डिनाइड लिख रहा है, देखिए, ठीक है, यस सर। परमिशन डिनाइड लिख रहा है। एक और काम करते हैं हम लोग, जैसे अगर आप मेरा वाला देखिएगा फाइल, है ना, जो मैंने SH बनाया हुआ था, तो यहाँ पे देखिएगा एक तो कलर देखिए इसका कैसे आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है, ठीक है, मेरा SH फाइल का, ठीक है। ग्रीन में। और इसमें आप यस देखिएगा सर। तो एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, एक ऊपर में लाइन लिखा हुआ है ये वाला। तो जितना सेल स्क्रिप्ट होता है उसमें बिन। ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, आपको हैश, ठीक है, एक्सक्लेमेशन स्लैश जी। बिन, ये एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और शेल का नाम देना पड़ता है, ठीक है ना, तब जाके मतलब इसको सेल स्क्रिप्ट की तरह इसको पहचानेगा पहले तो, है ना, ठीक है। सर शेल का क्या नाम रहता है? बैश, 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 है BSH। ना। तो अभी हम लोग जैसे मैंने बोला ना कि बॉर्न अगेन शेल यूज कर रहे हैं, तो कल वाला अगर नोट्स आप देखिएगा तो उसमें मैंने इसको मेंशन किया हुआ था, शेल्स का अलग अलग यस सर। शेल्स जो था। तो देखिए जो ओरिजिनल शेल था, ठीक है, वो बॉन्ड शेल नाम था उसका, जिसको थॉमस बॉन्ड ने बनाया बॉन्ड था शेल, यस। 1970s में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए उनके नाम के ऊपर में शेल बैश। का नाम दे दिया गया बॉन्ड शेल, ठीक है। और हमने ये भी बोला था कि कोई भी काम, देखिए किसी भी चीज़ का क्रेडिट आजकल एक आदमी को नहीं दिया जा सकता, बिकॉज देखिए मैं बहुत दिन से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आईमॉक नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बहुत दिन से डेवलप करने की कोशिश कर, बट इट इज़ नॉट गेटिंग कंप्लीटेड, ठीक है, ये बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर मेरा क्लाइंट का कुछ कस्टम ये होता है सॉफ्टवेयर, तो वो हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हमको पैसा दिया है तो वो हमको खोजते रहता है हमेशा, ठीक है, कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ काम, तो मैं कर देता हूँ उसका काम, यस ठीक है। तो क्योंकि क्लाइंट है, नाराज नहीं करना है क्लाइंट को, तो हम लोग काम कर देते हैं उसका। लेकिन अपना वाला काम है उसमें रोज, अच्छा कल करते हैं ना, कल करते ना करते करते देखिए वो पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई प्रेशर देने वाला नहीं है हमको, ठीक है, तो नहीं हो पाता है। बट अगर मेरे पास में एक टीम होता था जो ये काम करता था, देखिए जो टीम से मैं काम करवाता हूँ उसको मुझे पैसा देना होता है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे ही काम में लगाता हूँ जहाँ से मुझे पैसा आता है। बट ये जो सॉफ्टवेयर मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ अपने लिए, इसमें तो अभी पैसा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। ये तो कोई हॉबिस्ट यस होगा, मतलब जो हॉबी के लिए कर रहा है, या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो, तो अभी तक मुझे वैसा कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है जो इस लेवल का प्रोजेक्ट पे काम कर सके, असल में दिस इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है। तो ऐसा स्टूडेंट अभी नहीं मिल रहा है मुझे। तो और ये तो इसके लिए ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्लाइंट का हो जाता है लेकिन मेरा वाला ही नहीं हो रहा है। और भी मेरे पास कम से कम ऐसा 10 प्रोजेक्ट्स है जो अपने लिए मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी उसके लिए मुझे कस्टमर नहीं मिलेगा, उस प्रोजेक्ट के लिए ना कस्टमर नहीं मिलेगा, और स्पेशली मेरे लिए मेरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करने के लिए मैंने ये सब चीज़ बनाया हुआ है, ठीक है। तो यस। बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स को ट्राई भी किया मैंने, बट वो लोग से सॉल्व ही नहीं हो पाता, मतलब हर जगह अगर मुझे ही हेल्प करके देना होगा तब तो फिर फायदा क्या है ना। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह काम ना करे, स्टूडेंट डेवलपर की तरह काम करे यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि हर चीज़ पे यस मेरे सर। ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, हर चीज़ पे मुझसे पूछने लगे, ठीक है, तब तो टीचिंग वाला बात हो गया। तो यहाँ टीचिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डेवलपर के लेवल पे काम करना है उसको, ठीक है। तो अभी तक नहीं मिला, तो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता, बिकॉज टीम नहीं है इसके लिए अभी फिलहाल, है, ठीक है, इसको काम करने के लिए। तो अकेला नहीं हो पाता ये सब काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो सेम यस थिंग हैपन हियर ऑल्सो, ठीक है, इसमें भी वही था कि सिर्फ केन थॉम्सन या डेनिस रिची नहीं बनाया इसको, यूनिक्स को, हालांकि क्रेडिट किसको दिया था, केन थॉम्सन को दिया था। अगर आप ये कीजिएगा, लिखिएगा, हु यस। डेवलप्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो हालांकि यहाँ तो डेनिस रिची का नाम ऊपर में आ रहा है, बट एक्चुअली इट्स केन थॉम्सन, है ना, जहाँ पे भी आप देखिएगा लिखा हुआ डेनिस रिची को मतलब ये ऑथर की तरह दिखाया जाता है, ठीक है।
बट बेल लैब्स में दोनों को नाम दिया गया है, ठीक है ना। और केन थॉमसन ओरिजिनली स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को, इनफैक्ट अकेला भी इसने लिखा हुआ था शुरू में ना, ठीक है, बी लैंग्वेज में इसने पूरा पूरा लिखा हुआ था, ठीक है। और फिर लेटर ऑन जब डेनिस रिचर ने सी बनाया तो फिर उसको कन्वर्ट किया गया सी में, ठीक है। तो चलिए एनीथिंग एनीवेज, ठीक है। तो चलिए, तो अगर दो को भी लिया जाए तो प्राइमरी डेवलपर्स में कौन कौन आ रहा है, डेनिस रिची और केन थॉमसन आ रहा है, ठीक है। और कहीं पे भी देखिए बॉन्ड का नाम नहीं, थॉमस बॉन्ड का नाम नहीं है, ठीक है। बट आप देखिएगा कि यूनिक्स शेल किसने डेवलप किया था, है ना, ठीक है। वो नाम अगर हम टाइप करें यहाँ पे तो क्या आता है, तो यहाँ पे भी तो नाम केन थॉमसन का पहले आ रहा है, ठीक है, कि यूनिक्स, ठीक है, फैमिली ऑफ मल्टी। लेकिन देखिए फिर देखिए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, ये यूनिक्स के बारे में सिर्फ बता रहा है कि देखिए यूनिक्स बना है, यूनिक्स शेल के बारे में नहीं बताया, ठीक है, यहाँ पे, है ना, नहीं ठीक है। पता। वो डेवलप्ड बॉन्ड शेल करते लिखते हैं, चलिए। तो इसका आ रहा है, सॉरी, थॉमस बॉन्ड नहीं था, स्टीफन बॉन्ड था, ठीक है, वो गलत हो गया, ठीक है, स्टीफन बॉन्ड था, तो इसने बनाया, ठीक है, फर्स्ट शेल है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये पहला बनाया, उसके बाद में और भी आया, उसके बाद में बहुत सारा कॉर्न शेल, सी शेल, पता नहीं क्या क्या शेल आया, ठीक है, उसके बाद में। एंड लेटर ऑन जो नया लिनक्स वगैरह आया तो वो लोग ने इसी को फिर से मॉडिफाई किया, बॉन्ड शेल को, जो पुराना बॉन्ड शेल था उसको मॉडिफाई किया और उसका नाम दिया गया बॉन्ड अगेन शेल, नाम दिया गया ये वाला, है ना, ठीक है, जो बैश जो है, ठीक है। तो पहले एस एच का इस्तेमाल होता था, अब बैश का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो उसका फुल फॉर्म है बॉन्ड अगेन शेल, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो चलिए, तो वही बैश हम लोग ने वही लिखा वहाँ पे, है ना। तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि शेल जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट्स अ बैश शेल, है ना, ठीक है, दैट इज वाई हम लोग ने यहाँ पे शेल लिखा। तो चलिए इस चीज को इंक्लूड कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में ऊपर में। तो यू विल हैव टू राइट एन एक्सक्लेमेशन, सॉरी, स्टार्ट विद हैश देन एक्सक्लेमेशन, उसके बाद स्लैश बिन बिन स्लैश बी एस एच बैश, है ना। मतलब ये किस में रन करेगा वो बेसिकली आप बता रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो बैश फाइल है ना, ये एक्चुअली इसके अंदर है, ये फोल्डर के अंदर है, ठीक है। जो जो करंट यूजर है उसका बिन फोल्डर में जाके चेक कीजिएगा तो वहां पे आपको ये मिलेगा, बैश मिलेगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि किस शेल से रन करेगा, तो यहाँ तो बैश है हमारे पास में, तो बैश से रन करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको सेव करते हैं एंड लेट अस लुक एट आवर फाइल, है ना। तो वापस मैं उस फोल्डर में जाता हूँ, तो देखिए अभी भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, अभी भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको एग्जीक्यूट परमिशन देना होगा। तो अभी मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी एच मॉड ऐसे करके, ठीक है, चेंज मॉड फाइल का, और मैं यहाँ दे रहा हूँ 777, ठीक है। तो देखिए ये 3 लेवल का परमिशन होता है असल में, एक यूजर होता है, है ना, एक एक फाइल होता है, एक यूजर होता है, और एक डायरेक्टरी लेवल का, 3 लेवल का असल परमिशन होता है, इसको डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। तो मैं ये डाल के और उसके बाद में उस फाइल का नाम देता हूँ, देखिए, ठीक है, एंटर, है ना। तो मोड चेंज हो गया उसका, तो मैं एलएस करके देखूंगा, देखिए कलर भी चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो जब तक आप इसको परमिशन नहीं देंगे एग्जीक्यूट करने का तो क्या होगा, वो रन नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना, ठीक है ना। तो अब हम रन करके देखते हैं, स्लैश, ठीक है, डिस्प्ले, एंटर दबा, तो देखिए पहले स्क्रीन को क्लियर किया और उसके बाद में देखिए मुझे डेट दिखा दिया, है ना, मुझे डेट दिखा दिया। नाउ लेट मी ट्राई, लेट मी कॉल दैट, ठीक है, लेट मी कॉल दैट हियर, मुझे उसको इस प्रोग्राम में कॉल करने दीजिए क्लियर स्क्रीन में, ठीक है। तो मैं सी एल आर मतलब क्लियर को नहीं कॉल करूंगा, मैं उस शेल को कॉल करूंगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं एस वाई एस टी एम सिस्टम, अब ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं डॉट स्लैश, मतलब इसी फोल्डर से एग्जीक्यूट करने के लिए डॉट स्लैश, और वो फाइल का नाम डिस्प्ले डॉट डॉट एस एच को हम लोग, स्लैश इम्पोर्टेंट मतलब कि हम मुझे सर इसी जगह से सर इसको कॉल करना है। हाँ, तो ये मैं समझा भी दूंगा और अच्छा से, डॉट का मतलब क्या होता है ना एक्चुअली में, ठीक है। तो वो भी मुझे लिनक्स में ज़्यादा अच्छा समझ में आया, मेरा भी कन्फ्यूजन बहुत साल तक था कि व्हाट इज दिस डॉट, है ना, क्योंकि कोई टीचर आज तक नहीं यस समझा सर। पाया था। और हमारे टाइम में मैंने जैसे बहुत बार बोला हुआ कि गूगल भी इतना रिच नहीं था, ठीक है, गूगल भी इतना रिच नहीं था, तो वो भी नहीं बता पाता था हम लोग को, है ना, ये सब चीज़ें, या हम लोग भी सर्च नहीं कर पाते थे मे बी, है ना, ठीक है। तो यस चलिए एक सर। बार इसको हम लोग, तो ये चीज़ आपको उसमें बहुत सा से मिल जाएगा, विंडोज़ में बहुत सा से मिल जाता है चीज़, है ना। तो रुकिए मैं और भी कुछ दिखाता हूँ आपको, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल हो गया, देखिए रन करके देखते, तो मैं इसको एस एच को रन नहीं करेंगे, हम लोग अपने फाइल को रन करेंगे, यस सर। इतना झमेला में नहीं जाते, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं डॉट स्लैश, ठीक है, सी एल आर एस सी आर डॉट आउट, है ना, एंटर, देखिए सेम चीज़ आया। तो इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा लाइन ये भी आ गया हमारा, फाइनली द स्क्रीन इज क्लियर, और देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये वो शेल स्क्रिप्ट से आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो शेल स्क्रिप्ट्स आर दोज प्रोग्राम्स विच कैन रन ऑन द शेल, ठीक है।
तो यूजुअली इसमें हम कमांड को बैच में लिख सकते हैं, ठीक है, हम कमांड को क्या कर सकते हैं, बैच में लिख सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं, और इसको चाहने से हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, कहीं पे बुला सकते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। तो ऐसे देखिए मैंने अभी सी प्रोग्राम के अंदर भी इसको बुला लिया, काम कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो तो सिर्फ क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको टाइप करेगा, जैसे वो जो ये वाला इस तरह से वो काम करेगा, वो ऐसे करके काम कर लेगा। बट एक सी का प्रोग्रामर अगर शेल स्क्रिप्ट को यूज करना चाहता है तो इस तरह से करेगा जैसे हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। जैसे सी मान प्रोग्राम लीजिए, में करके हाँ सी प्रोग्राम को रन करना, बिल्कुल, जैसे जिससे मान लीजिए करंट डेट को यूज करना है मुझे, ठीक है, करंट डेट को यूज करना है, एक यहाँ पे देखिए डेट का पूरा मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, शायद मैंने एक बार दिखाया भी था आपको। आई एम हैविंग अ प्रोग्राम हियर। देखिए सब एक्सपेरिमेंट्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है, सब एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो आप देखिएगा, एक मैंने बनाया था टाइम मिली सेकेंड्स करके बनाया था, जो कि टाइम माइक्रो सेकेंड्स में दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है, तो मिली में नहीं दे रहा है, ये देखिए। तो मैंने कुछ लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास में एक टाइम डॉट एच का हेडर फाइल है जिसके अंदर में ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर एक्चुअली, है ना, ठीक है, क्लॉक टी एक स्ट्रक्चर है जिसका मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। तो ये स्टार्ट के अंदर में सीपीयू टाइम आता है, इसमें क्या आता है, सीपीयू टाइम, रिमेंबर, ठीक है, इसमें घड़ी का टाइम नहीं आता है, ये जो करंट टाइम वगैरह होता है ये सब नहीं आता है, ये 6:25 जो दिखा रहा है ये नहीं आता है, इसमें सीपीयू का टाइम आता है, ठीक है। तो सीपीयू का टाइम क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कि सीपीयू टाइम इज इक्वल टू, तो ये भी प्रोसेसर डिपेंडेंट होता होगा, बट जो देखिए एक मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है एक कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट यूज किया मैंने, जो कि इसका वैल्यू कितना है पता है, इसका वैल्यू है शायद ये 1 मिलियन इसका वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब 10⁻6 इसका वैल्यू है, ठीक है। मतलब क्लॉक पर। एक, हाँ, एक सेकंड में कितना क्लॉक्स होता है सीपीयू का, ठीक है, मतलब कितना बार सीपीयू टिक करता है असल में, जैसे हमारा एक सेकंड में एक बार घड़ी चलता है ना हमारा, जो दीवार यस वाला सर। घड़ी होता है, तो उसमें क्या होता है, वो जो कांटा होता है हमारा सबसे छोटा मतलब वो सेकंड वाला, तो वो, तो उसको एक टिक बोलते हैं हम लोग, जब एक बार वो मूव करता है तो क्या होता है, एक टिक होता है हमारा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीपीयू टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि सीपीयू कितना मतलब एक सेकंड में कितना बार टिक करता है, ठीक है। तो मैंने इसको भी डिस्प्ले करा के देखिए, ये भी ये प्रोग्राम में इसको भी डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो एक फिगर आएगा देखिएगा, ठीक है, तो एक सेकंड में उतना टिक्स होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करके देखिएगा, टाइम मिली सेकेंड को डॉट स्लैश टाइम मिली सेकेंड्स डॉट आउट को है ना, देखिए, तो देखिए ये प्रोग्राम स्टार्ट जब हुआ तो इतना सीपीयू यहाँ तक जा चुका था, मतलब देखिए इसको बहुत चीज लोड करना पड़ा ना, ये सब भी लोड करना पड़ा, तो इस समय पे जब पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, तो सीपीयू का इतना टिक्स हो चुका था, ठीक है, 1260 टिक हो चुका था। मुझे एक्चुअली में यहाँ चेक करना है कि ये मेरा लूप कितना सेकंड्स ले रहा है, ये कितना मिली सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स ले रहा है, ठीक है, वो मुझे चेक करना था, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो लूप इस दोनों के बीच में चल रहा था एक्चुअली में, ठीक है, ये दोनों जो टाइम दिखा रहा है उसके बीच में लूप चला है, दीज आर सीपीयू टिक्स एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इस जगह पहुंचते पहुंचते सीपीयू ने 1260 टिक्स ले लिया था, ठीक है, और लूप चला है, वो गैप वो बीच में है, और यहाँ पे मेरा वो खत्म हो गया, मैंने जो टाइम यहाँ पे लिया था देखिए, तो इस जगह में इतना टिक्स हुआ, 1314 टिक्स हो गया ना यहाँ पे। तो ये लूप कितना देर लगा वो डिफरेंस में दिखा रहा हूँ, 54 मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में, सॉरी, ठीक है, 54 माइक्रो सेकेंड्स में मेरा लूप क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है ना, ठीक है। और फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका वैल्यू, ये जो क्लॉक, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, कि अगर मुझे ये निकालना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इस इनपुट को है ना, ठीक है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आया ना स्टार्ट माइनस स्टॉप जो भी है, इसको मैं जब डिवाइड करूंगा इससे क्लॉक पर सेकेंड से, तो मुझे सेकेंड्स में दिखा देगा कि कितना सेकेंड्स में ये एग्जीक्यूट किया है, ठीक है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से आप देखिए इसके आगे इतना जीरो जोड़ दीजिए पहले, ठीक है, 54 के आगे में कितना 4 जीरो जोड़ दीजिए, तब जाके आपको मिलेगा। तो अब उतना तो जीरो ही होगा ना एक्चुअली में, ठीक है, जब वो राउंड अप होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे सेकंड्स में डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे माइक्रो सेकंड्स में डिस्प्ले करना है, ठीक है, या इससे छोटा हो सके तो उससे छोटा में भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हालांकि माइक्रो सेकंड्स ठीक है, बिकॉज दिख रहा है, क्योंकि ये लूप हमने लिखा है इसमें पता चल जा रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप देखिएगा और छोटा छोटा कीजिए, जैसे मान लीजिए 10 टाइम्स रन करके देखिए तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा वहां पे, है ना। टाइम क्या था, मिली सेकेंड्स डॉट सी, तो देखिए अब रन करके देखिएगा इसको, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 माइक्रो सेकेंड्स में ही चल गया, ठीक है। तो देखिए 54 कब लगा, जब मैंने 10,000 बार इस लूप को चलाया तब, है ना, बट 10 टाइम चला रहा हो तो कितना में 3 माइक्रो सेकेंड्स में, लेकिन हर बार भी सेम नहीं होगा, आप 2-3 बार इसको चला के देखिए, देखिए ना, समटाइम्स 2 समटाइम्स 3, ठीक है, समटाइम्स देखिए, ठीक है, 2-3 में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। एंड अगेन देखिए स्टार्ट करने और एंड करने में टाइम ले रहा है, देखिए कभी कभी स्टार्ट करने में इसको 1,000 माइक्रो सेकेंड्स लग जा रहा है, ठीक है ना।
कि कभी कभी क्या हो रहा है, कम में हो रहा है देखिए ना, ठीक है, तो अलग अलग हो रहा है देखिए, ठीक है, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो ऐसे करके हो रहा है देखिए ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोग्राम का एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये जो टाइम मुझे दे रहा है, सर। चलिए, तो जैसे अभी बता रहे थे इस प्रोग्राम में कि सर। वो सीपीयू टिक्स वाला है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये तो यस सर। काउंट कर रहा है सीपीयू टिक, बट अब हमको सिस्टम टाइम चाहिए, ठीक है, तो सिस्टम टाइम चाहिए तो और भी तरीका है उसका, ठीक है, लाइब्रेरी से कुछ कुछ हो सकता है, बट वन थिंग कैन बी दिस ऑल्सो, मैं आराम से इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ देखिए ना। तो ये तो प्रोग्राम में मेरा सिस्टम टाइम आ ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ चाहने से, है ना, ठीक है, जो डेट टाइम जो भी आ रहा है देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ये एज अ स्ट्रिंग किसी वेरिएबल के अंदर जा रहा है, तो मैं जगह यस सर। निकाल के जो भी करके मैं वो कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ टाइम वगैरह, है ना, ठीक है। तो सर लाइक दैट, हाँ। सीपीयू के टिक्स सर, सीपीयू टिक्स के हेल्प से सर हम किसी प्रोग्राम के एफिशिएंसी को सर मेजर कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो ये उसी लिए हम लोग यस बना सर। रहे थे इस प्रोग्राम को, जानबूझ के इसलिए बना रहे थे हम लोग कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है, ये चीज़ हो जाए। यस सर। चलिए, देन तो ये एक काम हो सकता है इसका, ठीक है, शेल स्क्रिप्ट्स का, ठीक है। यस तो बेसिकली मतलब ओएस का अगर आपको कोई भी चीज़ है ना जो अंदर का चीज़ें है उसको आपको कहीं यूज़ करना है, कहीं कॉल करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, शेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ें, है ना। तो पहले के ज़माने में ज़्यादा काम होता था, धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे मैंने बोला ना, मुझे कभी कभी जरूरत पड़ जा रहा है, और हम लोग इतना ज़्यादा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, फिर भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो सबको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो धीरे धीरे सब इंपॉर्टेंस खोते जा रहा है, बट जो बड़ा बड़ा लेवल पे जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स को मॉनिटर करते हैं, डेफिनेटली दे मस्ट बी यूजिंग दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, वो लोग यूज़ करता होगा। और बाकी इस समय थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी होता है, ठीक है, हल्का फुल्का इफ एल्स वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, तो जो तो आप कोई भी ट्यूटोरियल में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है।
यस सर। तो जैसे मान लीजिए लर्न शेल स्क्रिप्टिंग अगर लिखिएगा है ना, तो क्या होगा कि आपको ये भी दिखा रहा है, एक तो एडुरेका वगैरह का भी दिखा रहा है ना, और सिंपल सा में ये सब भी है, ठीक है, ट्यूटोरियल पॉइंट में भी है आराम से। देखिए यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू सेल्फ स्क्रिप्टिंग एक्चुअली ये जो कमांड्स वगैरह है, ठीक है, ये सब पे मतलब थोड़ा सा मतलब महारत हासिल करना जरूरी है कि ये सब अगर काम करिएगा तब जाके मतलब उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिखा है, एस करके यस देखिए दिखा है ना यहाँ पे, और यस सर। हम लोगों ने लिखा है बैश, ठीक है, बिकॉज हमारा वाला कहाँ रन करेगा, हमारा वाला बैश में रन करेगा इसीलिए, ठीक है। यस सर। तो देखिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखिए यूजिंग वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल वेरिएबल्स, ठीक है। यस सर। तो देखिए ठीक है, तो वेरिएबल को डायरेक्टली देखिए नेम इजकल टू दिस ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे ये सब ट्राई कर सकते हैं, छोटा छोटा सा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। या ये अगेन इनपुट लेने के लिए रीड यूज़ होता है शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत चीज़ तो मुझे भी याद नहीं, मैं भूलते जा रहा हूँ सब। फिर उसके अंदर एरेज है, ठीक है, इफेल्स है। हाँ इफेल्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि इफ बंद होता है फाइल लिख के, रिमेंबर, ठीक है, जैसे ये देखिए ना, इफ को बंद करते हैं फाइल लिख के, ठीक है। उसी तरह से जब ये केस को बंद करेंगे तो देखिए ई सेक करके ऐसे करके बंद करते हैं, मतलब केस उल्टा लिख के बंद करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने कई बार वो गूगल करके देखा कि क्यों केन थॉमसन या डेनिस रिच, जिसका भी आइडिया होगा, ये क्यों इन लोगों के दिमाग में ऐसा आया कि ये लोग ने इस तरह से मतलब इसको ये खोला बंद किया, ये सब चीज़ किया है ना, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है यस सर। कि जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो केस के बाद में केस केस को उल्टा करके ये लोग बंद कर रहा है, ठीक है, इफ को भी उल्टा करके बंद कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ट्राई कर सकते हैं ना ये सब चीज़ को जाके, तो एक दो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसी में इसी एस एच में थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं हम लोग, तो क्लियर करके डेट तो दिखा ही रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए ए, ठीक है, इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 हमने कर दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर इको ए प्लस बी करके देखते हैं हम लोग। टाइम बोला गया, ये डायरेक्टली इसी को डिस्प्ले करा के देखते हैं, देखिए है ना। तो लेकिन वहाँ पे क्या हुआ नीचे में, इवेलुएट नहीं किया, देखिए ए प्लस बी को इवेलुएट नहीं किया, ठीक है, प्लस सीधे के सीधे बजाय ए प्लस बी दिखा दिया यहाँ पे, है ना। तो इवेलुएट करने के लिए शायद मुझे एट द रेट या कुछ लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई सिंबल यहाँ डालना पड़ेगा जिससे कि इसका इवेलुएशन होगा, है ना। तो वो जाके चेक करना पड़ेगा, जैसे ये स्पेशल वेरिएबल वाला जो सेक्शन आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन किया गया होगा। अच्छा ये तो इसका इनबिल्ट वेरिएबल एक्चुअली में जितना दिखा रहा है ये सब इनबिल्ट वेरिएबल्स है ना। तो और आते हैं हम लोग कहाँ गए वेरिएबल्स, तो ये तो बता दिया डिफाइनिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डेटा, ये तो आ गया, रीड ओनली वेरिएबल्स, उसके बाद में अनसेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, लेकिन वो नहीं दिखा है, कैलकुलेशन वगैरह कल के नहीं दिखा है कहीं पे भी, ठीक है। और कोई, से इंटरेस्टिंगली सर यहाँ हाँ पे जितने भी वेरिएबल उसके आगे भी सर डॉलर का साइन यूज होता है, जैसे सर पीएचपी में भी सब डॉलर यूज करते हैं ना। नहीं तो वो नॉर्मली डॉलर के साथ में जो होगा ना वो सब ये होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होगा, तीन टाइप का वेरिएबल वहाँ पे डिस्कस किया ना, ये देखिए, हम्म। ठीक है। यस सर। तो क्या चले ट्राई करके देख ही लेते हैं इसको भी, ट्राई करके देख ही लेते हैं इसको भी, है ना, ठीक है। डॉलर, नहीं अभी देखिए वैल्यू तो आ गया, ठीक है, बट उसको डिस्प्ले नहीं करा है, मतलब हम्म। वो ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट नहीं किया असल में ना। तो जैसे डॉस यस का सर। बैच स्क्रिप्टिंग में मेरे ख्याल से एट द रेट या कुछ आगे में डालते थे, है ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जाके क्या करता था वो एग्जीक्यूट करता था, है ना। देखिए तो यस इसमें सर। तो सीधे से दिखा दिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। तो फॉर एग्जीक्यूटिंग समथिंग शुड बी देयर, ठीक है,
या तो ब्रैकेट हो या कुछ हो जिससे कि ये एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये सब फुल फ्लेजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट फुल फ्लेजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिमेंबर देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया है ना, यस ठीक सर, है, अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहा यस है सर। सिंटेक्स एरर, तो समथिंग शुड बी देयर। तो कहीं कहीं पे जैसे इवैल लिखना पड़ता है, ठीक है, तो चलिए वो तो सिंपल गूगल सर्च से हो जाएगा, ठीक है, तो है ना, ए प्लस बी इन शेल स्क्रिप्ट, देखिए तो बेसिक ऑपरेटर्स इन शेल स्क्रिप्ट है ना, तो गिग्स पे भी है ट्यूटोरियल इसका। तो जैसे एडिशन वगैरह करेंगे तो कैसे करने बोल रहा है, अगेन देखिए रीड, ठीक है, ये देखिए, तो ये अगर वेरिएबल का वैल्यू लेना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अच्छा ये बता रहा है, ठीक है, कि आप डॉलर आगे लिखिए और उसके बाद में क्या कीजिए, मतलब वेरिएबल्स को अंदर में डालिए तो हो जाएगा इस तरह से, है ना, ठीक है, तो ऐसे करके बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे वेरिएबल भी यूटिलाइज करने के लिए बोला जा रहा है कि आप वेरिएबल भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से डायरेक्टली लिखेंगे तो भी हो जाना चाहिए, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग होता है कि नहीं होता है। तो नहीं बोल रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, ये वाला इको कमांड नॉट फाउंड है ना, तो चलिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं। अगेन वहाँ पे देख लेते हैं ब्रैकेट डबल यूज़ किया था क्या वो लोग वहाँ पे, तो हाँ डबल यस सर, डबल ब्रैकेट ऐसे डबल। तो यूज़ किया है ना, डबल डबल तो यस। देख लेते हैं एक बार, डबल डबल ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है। काम करिए वही डबल डबल ब्रैकेट था ना, ठीक है, लाइक दिस। तो इसी तरह से ये समझना है कैसे, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये सब, है ना, और अगर ए और बी का यस वैल्यू लेना था तो वी हैव टू यूज लाइक दिस, आर ई डी रीड, है ना, और उसके अंदर प्रॉम्प्ट, मतलब अगर रीड ए और रीड बी कर देंगे तो क्या होगा, वो कोई मैसेज नहीं देगा। यस। तो जब रन करिएगा तो देखिए वेट कर रहा है, ठीक है, तो 10 एंटर 20, तो ये प्रोग्रामर को पता चलेगा कि क्या निकला, है ना, प्रोग्रामर को पता चलेगा क्या निकला। तो अगर मैसेज देना है तो देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिखा रहा था हमको कि ये इस तरह से डैश पी करके, मतलब प्रॉम्प्ट है ना, डैश पी है इस प्रॉम्प्ट, यस। तो प्रॉम्प्ट में एक मैसेज देना पड़ेगा हमको, और वो भी सिंगल कोट के अंदर बता रहा है, ठीक है, तो मैसेज शुड बी इन सिंगल कोट, यस। डैश पी एंटर नंबर, और कोई कॉमा वॉमा नहीं देना है, डायरेक्टली दे देना है ये। यस। और फिर इको में सीधे डाल के देखते हैं, डायरेक्टली इसको भी डाल के देखते हैं, द सम इज, तो एंटर नंबर 10 20, और देखिए द सम इज 30 आ गया, है ना। तो हालांकि उससे भी ज़्यादा छोटा प्रोग्राम हुआ जो हम लोग वहाँ लिख रहे थे, सी में लिख रहे थे, उससे भी ज़्यादा यस छोटा सर। प्रोग्राम हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट जितना पावरफुल सी है, जैसे छोटा मोटा चीज़ तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ठीक है, बट जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, जैसे जहाँ हम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, वो सब नहीं होगा ना यहाँ पे, उस तरह प्रोग्राम नहीं होगा यस। यहाँ पे, ठीक है। तो मेनली जैसे जो अभी हम दिखा रहे हैं जबरदस्ती का चीज़ है जो दिखा रहे हैं अभी हम लोग, है ना, तो इस तरह काम जी। शेल स्क्रिप्ट में नॉर्मल नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, जैसे मैंने बोला ना, कमांड जो है आपका यूनिक्स का, ठीक है, वो यूनिक्स का कमांड्स को आप क्या करते हैं, इसके अंदर डाल के बैच बना बना के क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है, बट इट हैज़ जहाँ गॉट पे सर ऑपरेटर्स। 5-7 हाँ लाइन लिखना है, वहाँ पे एक ही लाइन से काम चल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, तो वही वही चीज होता है। सेम चीज देखिए, बैच प्रोग्रामिंग का भी नाम दिया बैच, बैच का मतलब क्या था, ग्रुप एक्चुअली में, है ना, ठीक है, तो वहाँ पे भी, तो चलिए उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, जैसे वो ज्यादा अच्छा काम करता है पुराना, ऐसे तो इसमें भी काम करेगा आपका नया विंडोज वगैरह में भी काम करेगा, तो बट आई एम हैविंग अ, सॉरी, मेरे पास में ये है, क्या नाम है, विंडोज एक्सपी का एक सिस्टम है, उसको मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ से मैं रेमिना के थ्रू उसको कॉल कर सकता हूँ, ये रिमोट डेस्कटॉप यूज करने का एक सॉफ्टवेयर है। तो भी देखिए सामने में आपको विंडोज एक्सपी मेरा दिख रहा होगा। यस सर, डायरेक्टली विंडो में स्विच कर सकते हैं लिनक्स से। नहीं ये स्विचिंग नहीं हो रहा है, ये असल में मैंने दूसरा कंप्यूटर को रिमोटली कॉल किया है। ओ, तो वो कंप्यूटर तो ऑन होना चाहिए। हाँ वो कंप्यूटर ऑन है, अभी ऑन किया मैंने उसको। यस सर। तो चलिए अभी यहाँ ट्राई करते हैं। तो इसमें भी कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर हम लोग ले लेते हैं। अच्छा यस। इसमें कुछ दिखाता हूँ, लेकिन
इसका ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट फुल स्क्रीन यहाँ पे नहीं चल रहा है, इतना में चल रहा है, EDIT एडिट। तो देखिए ये सब अब खत्म हो गया, ये सब विंडोज में नहीं मिलता कोई कमांड, ठीक है। एडिटर जो था ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉस एडिटर था, ठीक है। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट MS डॉस एडिटर है ना, वर्जन इतना है, यस सर। 1995 का बना हुआ है ये। तो ये सब अब खत्म हो गया, वो आजकल विंडोज में नहीं आता। तो ये भी एक एडिटर है, यहाँ पे भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई खास कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसमें आप प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। इसमें आप प्रोग्राम बनाइए और उसके बाद में, एक मिनट ना, चलिए इसमें बैच फाइल में थोड़ा सा रीडिंग करना डेटा को थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा वो है। यस तो डायरेक्टली वो करके दिखाते हैं आपको, अभी असाइन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हैं कि ये इसका एग्जीक्यूशन मतलब जो कमांड्स है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन अगर दिखे आपको, ठीक है, तब तो आप क्या करेंगे, मतलब अच्छा वो बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे क्या होता है, सेट A = 5 इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। मतलब जो इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज करने के लिए इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। देन लेट्स से यस कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मली आदत है हम लोग का कैपिटल में लिखने का, ठीक है। तो B = 10। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, सेट C = A+B। अब देखिए जैसे वहाँ पे डॉलर आप दे रहे थे वेरिएबल के नाम के आगे में, तो यहाँ पे क्या करना है, जितना भी वेरिएबल होता है उसको परसेंट के साइन के अंदर में डालना है ना, प्लस यस B लाइक दिस, है ना। और डिस्प्ले करने के लिए इको, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए आप इको लिखिए जैसे वहाँ पे भी था, और वेरिएबल को इसी तरह से ऐसे करके। तो ये हो गया आपका बैच फाइल, है ना। तो लेट अस सेव इट। तो फाइल में जाते हैं और इसको कहीं पे सेव कर देते हैं। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स में सेव हो रहा है, तो होने देते, कोई दिक्कत नहीं, ये पे सेव कर देता हूँ। तो सपोज हम लोग ने इसको नाम दे दिया ऐड, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन या तो CMD होना चाहिए, ठीक है, या तो CMD या BAT होना चाहिए, ठीक है। तो बैच यस फाइल को कॉमनली हम लोग क्या देते थे, .bat ही एक्सटेंशन देते थे हम लोग, है ना। और फिर हम लोग इसको सेव कर देते थे। देखिए सेव हो गया। अब रन करने के लिए यहाँ से क्विट कीजिए, ठीक है, एग्जिट कीजिए, और यहाँ पे आके एक बार DIR कर लीजिए और देख लीजिए, ये देखिए add.batch बन चुका है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तो वो डॉट यस स्लैश भी लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे आप क्या कीजिए, ऐड बैट भी लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐड करके एंटर दबाइएगा तो देखिए, तो यहाँ पे सही ढंग से तो काम नहीं किया, बट देखिए सब कमांड्स को रन करके भी दिखा रहा है आपको, देखिए ना, सेट A = 5, सेट B = this, सेट C = वो देखिए, है ना। और तो इको इज ऑन ऐसे बता रहे सीधा, है ना, ठीक है, इको इज ऑन। तो मैं ये जो इको है एक्चुअली में इसको हमको ऑफ करना पड़ेगा एक्चुअली में, तब जाके ये सही ढंग से काम करेगा, है ना। देखिए इको इज ऑन इसलिए बता दिया ये। तो एक बार फिर से उसको एडिट करते हैं उस प्रोग्राम को। और देखिए सी में एक चीज पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम लोग, है ना। यस तो ये वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, जैसे एडिट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम रिमेंबर, ठीक है। और हम अगर एडिट को ओपन करने के साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके दिया हमने, तो ये क्या हो गया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये खोल दिया मेरा ये। तो यहाँ पे यस लिखना होगा @echo ऑफ कर देना होगा, ठीक है। सेव करते हैं। नॉर्मल कमांड चला रहे तो इको ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे डेट टाइम ये सब अगर रन करके देखते हैं तो इको ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इस तरह काम करे तो इको ऑफ कर दिया जाता है। यस सेव इट एंड देन रन इट, है ना। तो सिर्फ उसका नाम देना है add ऐड और एंटर दबाइए। तो अभी भी लेकिन काम नहीं किया मेरा, है ना, ठीक है। इको इज ऑन, इको इज ऑफ खाली बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखिए इको मैं लिखता हूँ और हेलो लिखता हूँ, तो देखिए हेलो दिखा है, तो वो भी दिखाना चाहिए तो उसको सीखो, है ना। बट वाई इट इज नॉट, यस क्योंकि एक्चुअली देखिए जो कमांड आप यहाँ पे टाइप करते हैं ना वही कमांड वहाँ पे जाता है, वही कमांड वहाँ पे दिखता है ना, ठीक है। तो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेट A = 10। देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग, A में 10 चला गया। यस अगर आपको देखना है कि A के अंदर क्या है तो आप लिखिए इको, A लिखेंगे तो A दिखा देगा, ठीक है। बट आप लिखिएगा इको परसेंट के अंदर A लिखिएगा तो देखिए उसका वैल्यू ऐसे दिखाना चाहिए था, बट ये सेट नहीं हुआ असल में, ठीक है। ये सेट हुआ नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, सेट, सॉरी कहीं गलती कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना, एक स्विच लगता है /A, तो हो सकता है, हाँ अभी तो आया। अच्छा ये स्विच मेरे ख्याल से गड़बड़ हो रहा होगा, चलिए देखते हैं एक बार। इस स्विच में डाल के देखता हूँ, यहाँ पे ये स्विच ही गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, /A।
ये गड़बड़ हो रहा होगा। आ गया देखिए, है ना, ठीक है, आ गया। यस। तो ए को 10 मिल गया, बी को 20 तो दिखा नहीं रहा क्योंकि ई को मेरा ऑफ था इसलिए दिखाया ना, ठीक है। और फाइनली देखिए ये मुझे 15 यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है ना, ठीक है, 15 दिखा दिया यहाँ पे। और देखिए ये जो एनवायरनमेंट है कौन कौन सा, ये कहाँ कहाँ से प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, अगर वो हमको देखना है तो एक वेरिएबल है पाथ नाम से, ठीक है, तो आप उसको इको करके देख सकते हैं, इको PATH, ये पाथ सेटिंग जो नहीं करते थे हम लोग, तो जी सर। वही वेरिएबल है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये सब लोकेशन है जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट लोकेशन के अलावा ये सब जगह है जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन कर सकता है। और एक और वेरिएबल है जिसका नाम होता है PATHEXT, पाथ एक्सटेंशन, है ना। तो उसको आप जाके देखिएगा तो ये सब जो फाइल का नाम दिया है ना, यही सब फाइल रिकॉग्नाइज एक्सटेंशन होता है, मतलब इसका आप एक्सटेंशन मत दीजिए तो भी रन करेगा। जैसे देखिए .bat भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो .bat का आप एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तो क्या होगा, ये रन कर जाता है वहाँ पे, है ना, ठीक है, रन कर जाता है। ऐसे एक और हम लोग बनाते हैं, टेस्ट के नाम से बनाते हैं .bat, जहाँ पे कुछ मल्टीपल कमांड्स में लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना। तो इसमें इको ऑफ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जैसे मान लीजिए dir, ठीक है, मैं dir रन करूँगा, डेट को रन करूँगा, टाइम को रन करूँगा। तो मान लीजिए रोज मुझे यही काम करना होता है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्जन लिख दिया, vol वॉल लिख दिया, ये सब कुछ मैंने डॉस का कमांड से यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से क्विट हो गए। तो देखिए अब मैं अगर टेस्ट डॉट बैट या सिंपली टेस्ट लिखता हूँ और एंटर दबाता हूँ, देखिए बारी बारी क्या होगा, वो कमांड्स रन होगा। देखिए ये dir रन किया, उसके बाद में नीचे डेट भी रन किया, देखिए, है ना। तो डेट हमेशा क्या होता है, तो करेंट डेट इज, वो डेट हमसे हमको दिखाएगा करेंट डेट, उसके बाद में क्या करेगा, ये बताएगा कि नया डेट एंटर करना है नहीं करना है। तो एक्चुअली वो जो कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उस कंप्यूटर का बायस का बैटरी खराब हो गया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए वो 2006 में जाकर रीसेट हो गया, 2/10/2006 दिखाता है, ठीक है ना। हमेशा रोज खोलिएगा तो ये डेट दिखाएगा, बिकॉज उसका बैटरी उटरी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सारा चीज मतलब लगभग खराब हो चुका है, किस तरह से कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। तो बट मेरा इतना भी काम कर दे रहा है तो बहुत है, ठीक है। तो टाइम दिखा रहा है, देखिए 2:49 का टाइम दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है। देन वॉल्यूम और वर्जन दिखा रहा है, तो वर्जन दिखा है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP दिखा रहा है मुझे, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब होता है जो लेबल जो हम देते हैं, ठीक है, जैसे C ड्राइव D ड्राइव का, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ये जो लिखा हुआ है ना सिस्टम और बैकअप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, इसी को वॉल्यूम लेबल बुलाते हैं हम लोग, है ना। मतलब जो पार्टीशन का जो हमने नाम देके रखा हुआ है खुद के लिए, ठीक है, खुद रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको वॉल्यूम लेबल बुलाया जाता है ना, ठीक है। तो उसको डिस्प्ले करने का कमांड क्या होता है, उसको डिस्प्ले करने का कमांड होता है VOL, ठीक है। तो मैंने VOL लिखा हुआ था, है ना, ठीक है। एंड देयर लॉट्स ऑफ कमांड। तो जैसे यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ये भी काम करेगा, FDISK काम करेगा, ये पुराना नहीं, ये काम नहीं कर रहा, नहीं है यहाँ पे, ये असल में पुराना, अच्छा डिस्क पार्ट है क्या यहाँ पे, तब तक आया था कि नहीं आया था मालूम नहीं, डिस्क पार्ट, हाँ डिस्क पार्ट आ चुका था तब तक, है ना, ठीक है। तो ये कमांड है जिसे पार्टीशन करते हैं ना आप, तो ये पार्टीशन करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखिए आप लिस्ट डिस्क, है ना, और एंटर दबाए, देखिए बता रहे कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है और कितना उसका कैपेसिटी है। तो देखिए 112 GB दिखा रहा है, मतलब टेक्निकली 120 GB का है, तो यूजेबल कितना है 112 GB है ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद में मुझे लिखना होगा यहाँ पे शायद सेलेक्ट डिस्क 0, तो देखिए डिस्क 0 इज सेलेक्टेड, तो अब मैं लिस्ट पार्टीशन करूंगा, तो मुझे दिखा देगा कितना पार्टीशन, देखिए 3 पार्टीशन है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक बता रहा है प्राइमरी जो कि 50 GB का है, ठीक है, दूसरा बता रहा है एक्सटेंडेड जो कि 62 का है, और एक्सटेंडेड के अंदर ही ये लॉजिकल बनता है, जो लॉजिकल है वो एक्सटेंडेड के अंदर ही बनता है। तो आजकल के ज़माने का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो गया है, पुराना ज़माना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो अभी चाहने से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, नया पार्टीशन बना सकते हैं, सारा काम यहाँ से हो सकता है, ठीक है। और कभी भी जो कमांड लाइन का टूल होता है वहाँ जाके अगर आप हेल्प टाइप कीजिएगा तो वो आपको जो अलग अलग कमांड जो यूज़ कर सकते हैं आपको दे देता है यहाँ पे, है ना। तो ये सब कमांड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐड, एक्टिव, असाइन, ब्रेक, क्लीन, ये सब चीज़ यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो क्रिएट पार्टीशन करना है तो देखिए यहाँ पे क्रिएट आ रहा है, जिससे कि आप एक नया वॉल्यूम या एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देस डिलीट, और देखिए यहाँ पे क्लियर करने के लिए क्या था CLS, ठीक है। तो वही C का प्रोग्राम अगर आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं यूजिंग CLS, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ है। तो वही था, मतलब डॉस का बैच प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि स्पेशली डॉस का जो कमांड्स है उसी के आसपास, तो आप देख लीजिए पहले यहाँ पे हेल्प में जाके कि ये सब कमांड, जैसे सेट देखिए वहाँ पे सेट हमने यूज़ किया हुआ था, ठीक है।
फिर इको आप देखिएगा, इको भी कहीं ना कहीं यहीं पे मिल जाएगा इसी के अंदर। मतलब दीज आर द कमांड्स दैट यू कैन यूज इन ग्रुप वो है एक्चुअली, ठीक सर यहाँ पे, है ना, ऊपर इको से भी है, बता देखिए रहा ना। हूँ। हाँ, इको भी है। यस। तो यही सब कमांड्स को आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस। देखिए ये इंटरप्रेटर बेस्ड बेस्ड है, ठीक है, ये कंपाइलर बेस्ड नहीं है सब काम जो हम लोग कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, इंटरप्रेटर बेस्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डॉस का शेल है, या वहाँ पे यूनिक्स का जो शेल है, या लिनक्स का शेल जो है, वो इंटरप्रेटर की तरह काम कर रहा है। एक एक कमांड आपका रन करके वो दे रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक पाइथन, जस्ट लाइक पीएचपी, है ना। तो पीएचपी में भी कंपाइल नहीं करना पड़ता हमको, पाइथन में भी कंपाइल नहीं करना पड़ता है। दोनों में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ सी कंपाइल होता है, ठीक है। इन केस ऑफ जावा आधा कंपाइल होता है, आधा इंटरप्रेट होता है, ठीक है। अब पार्ट कंपाइल हो जाता है, उसके बाद में फिर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है जावा में, है ना। तो इस तरह से, तो बट ये सब कमांड क्या होता था, ये सब इंटरप्रेट होता था। इसी सब कमांड को आप ग्रुप में यूज करते थे जैसे आपको जरूरत होता था। और इसमें थोड़ा सा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का लॉजिक आ जाता था, जैसे इफ एल्स वगैरह यहाँ पे भी यूज कर सकते चाइनीज थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो देखिए जब इस तरह का जरूरत पड़ेगा, जैसे देखिए अभी मैंने जो काम किया ये, ठीक है। तो एक पुराना ये असल में मैंने क्यों किया हुआ है, बिकॉज देखिए यहाँ पे मेरा टर्बो सी नेटिव चलता है। नेटिव मतलब देखिए मैं यहाँ से टर्बो सी को खोलूंगा, डॉस बॉक्स का जरूरत नहीं होगा, मेरा इस कंप्यूटर में डॉस बॉक्स नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव डॉस यस बॉक्स सर। या। तो मैं डी आई आर टाइप करूंगा तो आप देखिएगा टीसी दिख रहा है, यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है टर्बो सी का। मैं यहाँ से आपको इजी। टर्बो सी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। टीसी देखिए ना, मतलब ये ओरिजिनल तरीका था, और ये ओरिजिनल टर्बो सी एक्चुअली में ना। जो फिर उसके इनबिल्ट बाद में, नेटिव है। हाँ इनबिल्ट नेटिव है ये। तो फिर यस बिन में सर। जाना पड़ता है हमको, बिन के अंदर में जाइएगा तो ये यहाँ विंडोज पे, 7 में सर इसको नेटिव में मतलब नहीं डाल दिया विंडोज है। 7 नहीं, विंडोज एक्सपी था, विंडोज एक्सपी। ये विंडो एक्सपी। हाँ यस हाँ, सर। उसके अंदर में था ये सब, ठीक है। अब मैं चाह रहा था फुल स्क्रीन चलता तो और अच्छा होता था, लेकिन बोल रहा है कि द वीडियो डिवाइस फेल टू इनिशियलाइज फुल स्क्रीन, है ना। तो रिमोट में चला रहा हूँ ना इसीलिए ऐसे करके, बट जब मैं डायरेक्टली उस कंप्यूटर चलाता तो आता है फुल स्क्रीन में ना। बट चलिए दिख तो रहा है कम से कम, है ना, दिख तो रहा यस। है। और मुझे वो रिमोट ट्राई करना है एक्चुअली में, जो रिमोट चलता है वो कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ पे टीसी करूंगा तो देखिए, है ना, ये देखिए टर्बो सी प्लस आ गया यहाँ पे, सॉरी ये तो हाँ आ गया। यस सर। फिर अब ये यहाँ पे आप क्या कर सारी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कमांड्स अपना वगैरह सारा, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए छोटा सा वही वाला कमांड में यहाँ पे बनाता, प्रोग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, आई एन सी एल यू डी इंक्लूड एस टी डॉट एच आई एन टी मेन और एस वाई एस टी एम सिस्टम, और लिखते हैं सी एल एस यहाँ पे। देखिए यहाँ पे स्लैशन का नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में हमेशा आता है। यस और क्योंकि आई एन टी मेन यूज़ किया हमने तो ये यूज़ करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब इसको सर। सेव करते हैं हम लोग, फाइल सेव, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट उसी डायरेक्टरी में जा रहा है, मतलब बिन में जा रहा है वो, ठीक है। तो जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी, क्योंकि हम लोग टेस्ट के लिए बना रहे हैं। तो हम लोग, मैं क्लियर नाम देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सी एल आर सी आर के साथ में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट करे। सी एल ई आर क्लियर नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसी जगह में, है ना। तो अब चाहने से आप यहाँ से रन कर सकते हैं, लेकिन पहले कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है, पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो अच्छा एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, फाइल और डॉट शेल में आप जाइए तो उसी जगह में हम वापस आ गए जहाँ से हम गए थे, है ना। तो अभी देखिए डी आई आर करके देखिएगा, और क्लियर नाम से बनाया था ना मैं। तो एक काम करते हैं, डी आई आर एस्ट्रिस्क, सॉरी सी एस्ट्रिस्क डॉट सी, ऐसे करके मैंने, मतलब सी से स्टार्ट होने वाला जितना भी डॉट सी का फाइल है वो आ गया, देखिए ना। तो क्लियर डॉट सी है ना यहाँ पे। और यस एक सर। काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी आई आर सी एस्ट्रिस्क डॉट एस्ट्रिस्क लिखता हूँ, मतलब सी से स्टार्ट होने वाला सारा फाइल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो ही फाइल है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, एक है क्लियर डॉट सी और दूसरा है क्लियर सी पी पी डॉट ई एक्स ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ओबीजे फाइल भी बन जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं एग्जिट करता हूँ और जाके कंपाइल करता हूँ, नो एरर्स नो वार्निंग्स, ठीक है। तो अब फिर से अगर हम डॉट सेल में जाते हैं और हम लिखते हैं वापस वही डी आई आर सी एस्ट्रिस्क डॉट एस्ट्रिस्क, है ना। तो आप देखिएगा एक ओबीजे भी बन गया, एक ओबीजे भी बन गया। इसके बाद का एक प्रोसेस होता है एक्चुअली में, जिसको लिंकिंग बुलाते हैं, ठीक है। आफ्टर लिंकिंग क्या होता है, डॉट ई एक्स बनता है ना, ठीक है। यस सर। तो ये सब चीज़ विंडोज़ में होता है और टर्बो सी प्लस में होता है, बट आप जीसीसी में जाएगा डायरेक्टली आपका वो ई एक्स बन जाएगा अगर आप विंडोज़ में ट्राई कर रहे तो, और लिनक्स में ट्राई कर रहे तो आपका डॉट आउट फाइल बन जाता है ना। तो देखिए अब या तो आप यस सर। रन कीजिए वहाँ पे या सर कम, लिंकिंग हमको। हाँ, तो या तो कंपाइल में आप लिंक में चले जाइए, या इवन मेक आप
कर सकते हैं। मेक में सब हो जाता है, कंपाइल लिंक एक साथ में हो जाता है, ठीक है। तो सब टू यू, आप यस लिंक सर। कीजिए। तो देखिए लिंकिंग सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो आप अब जाके फाइल में जाइए यस और सर। डॉट शेल में जाइए और फिर से वही कमांड टाइप कीजिए, dir c तो आप देखिएगा कि आपका वहाँ पे क्या हुआ है सर ये कि लिंक, हाँ, सर एस्ट्रिक का यूज मतलब लिंकिंग वगैरह के लिए? नहीं नहीं, एस्टेरिस्क का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, मतलब ये देखिए मैंने लिखा सी एस्टेरिस्क डॉट एस्टेरिस्क लिखा ना, इसका मतलब है कि सी से शुरू होने वाला, यस सर। सी से शुरू होने वाला फाइल, यस और सर। एस्टेरिस्क का मतलब कोई भी एक्सटेंशन, ठीक है। तो देखिए ना, ये सब जितना ये फाइल अच्छा। यहाँ पे दिखा है मुझे, सी से शुरू होने वाला फाइल था, और हम्म। एक्सटेंशन कोई भी है, ठीक है, एक्सटेंशन कोई भी दिखा रहा है, लेकिन सब हम्म। फाइल सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर मैं हम्म। डायरेक्टली dir करता, देखिए सब फाइल दिखा दिया मुझे, है ना, ठीक है, यहाँ पे सारा फाइल दिखा दिया, तो है ना। और यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल भी नहीं कर सकता, ऊपर नहीं जा सकता हूँ। तो एक तरीका था, हम्म। मैं पेज वाइज देख सकता था, देखिए ना। तो दिखा रहे, देखिए यहाँ पे क्लियर डॉट सी, क्लियर डॉट ई हम्म। एक्स और क्लियर डॉट ओबीजे ऐसे करके दिखा रहे हैं मुझे, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए इस तरह से, तो अभी देखिए अभी, अब जो भी मैं यूज़ करूँ, मैं वही यूज़ करता हूँ, dir c तो मुझे सी वाला फाइल दिखेगा। अब रन करने के लिए आप देखिए यहाँ पे clear क्लियर लिखिए और एंटर दबाई, तो देखिए रन कर जाता है, ठीक है। मुझे कोई जरूरी यस नहीं सर। वहाँ से रन कराने की जरूरत नहीं पड़ता, मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, हालांकि वो सही ढंग से आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज मुझे गेट सी एच लगाना पड़ेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है, गेट सी एच लगाना पड़ेगा तब काम करेगा। तो मैं दिखाना क्या चाह रहा था, देखिए अभी सी ड्राइव में जाते हैं हम लोग, टीसी में जाते हैं, बिन में जाते हैं, और वो जो अभी बना हमारा, ठीक है, क्या नाम से बना था हमारा, क्लियर के नाम से, देखिए क्लियर बना ये वाला, ये वो यस EXE सर। फाइल है। तो आप डबल क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ से भी रन हो रहा है, देखिए रन होके चला गया वो, ठीक है। तो मैं एक काम बट करता हूँ दिखा यहाँ रहे पे, हाँ दिखाया नहीं, तो एक गेट सी एच लगा देते तो दिखाएगा, ठीक है। हैं। तो लेट मी पुट GET CH गेट सी एच, है गेट ना। सीएस का काम सर मतलब स्क्रीन को होल्ड करके बस रखना हाँ, एग्जैक्टली है, या फिर एक कैरेक्टर को सर एक्सेप्ट करता है नहीं तब वो तक वो रुकता है? असल में कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है और कैरेक्टर को दिखाता नहीं है आपको, है ना, ठीक है। तो हाँ। बात तो वही हो गया ना, मतलब प्रेस एनी की वाला बात हो गया यहाँ पे, कि आप प्रेस की यस करके सर। रखो, है ना, वो वाला बात हो गया। हम्म। तो अभी दूसरा तरीका से भी ये चीज़ अचीव किया जा सकता है, गेट सी एच वाला, है ना, ठीक है। लेकिन यस। आजकल मतलब वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में गेट सी एच भी नहीं है, बट अभी मैं दिखाने के लिए सिर्फ कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके तो सर। एक काम करते हैं हम लोग, कंपाइल में जाते हैं और मैं मेक कर देता हूँ, मेक करने से क्या हो जाता है, मतलब पूरा बन जाता है, मतलब कंपाइल लिंक सब चीज़ हो जाता है ना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हम यहाँ आते हैं पीछे में, अब इसको डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए ना, फाइनली द स्क्रीन इज क्लियर, रुका हुआ है, ठीक है। जब तक हम कोई की प्रेस ना कर दे तब तक क्या हुआ है, रुका हुआ है ये, ठीक है। तो देखिए अब ये पूरा ओरिजिनल है, और देखिए यहाँ चल रहा है, मतलब डबल क्लिक करने चल रहा है, हमको कोई डॉस बॉक्स नहीं चाहिए यहाँ पे चलाने के लिए इसको, है ना, ठीक है। वी डोंट नीड एनी डॉस बॉक्स ओवर हियर, ठीक है, एकदम आराम से क्या हो रहा है, चल जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट हुआ ना स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, देखो एनवायरनमेंट क्या होता था पुराना जमाना में, क्या होता था, ठीक है, क्यों चल जाता था, नहीं चल जाता था। और स्पेशली इसको मैंने डाला हुआ है बिकॉज बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, है ना, और जिसका एल्गोरिथम्स नॉर्मली सी में ट्राई किया जाता है, ठीक है। और वो जितना भी प्रोग्राम्स होता है ना, सब इस लाइब्रेरी को टारगेट किया जाता है, ये BGI जो लाइब्रेरी है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बोल्ड एंड ग्राफिक्स, ये इंटरफेस लाइब्रेरी है ना। यस तो सर। ये डॉस बॉक्स में नहीं चलता है ठीक से, ये लाइब्रेरी डॉस बॉक्स में नहीं चल पाता है सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो हालांकि मैंने भी बहुत डीप ट्राई नहीं किया डॉस बॉक्स के अंदर में, कुछ एक आध प्रोग्राम बना के देखा, नहीं चला तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, बिकॉज नहीं था समय, नहीं किया ट्राई, है ना। तो करूंगा डॉस बॉक्स में भी ट्राई करके देखूंगा कि पूरा चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो लेकिन अब नहीं चलने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन प्रोग्राम्स को यहाँ आप करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है, बिकॉज अब ये तो मेरा नेटिव आ गया, ठीक है, ओरिजिनल टाइप से आ गया ये। तो यहाँ तो यस सर। डेफिनेटली ये काम करेगा ही करेगा, BGI वाला जो लाइब्रेरी मेरा है ना, ठीक है। तो अब क्योंकि है जहाँ जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे कोई कोई जगह में सिलेबस में आता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है, वो स्टूडेंट नहीं सीख पाता है, देख ही नहीं पाता है क्या चीज़ है ये, हम क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका दो मैंने तोड़ निकाला, एक तो ये निकाला कि मतलब इस तरह से दिखाया जा सकता है स्टूडेंट्स को, और दूसरा अगर स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो एक लाइब्रेरी है इसका, ओपन GL नाम से या SDL नाम से, दो लाइब्रेरी है जो GCC के साथ चल जाता है ग्राफिक्स का, ठीक है। बट उसको अलग से सीखना होगा आपको, अलग से सीखना होगा, ठीक है। तो उस पर काम चल जाता है, काम कर जाता है उस पर, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ का हम लोग एक रिप्लाई निकाल रहे हैं, एक आंसर निकाल रहे हैं ना, ठीक है, कि कम से कम देखिए कॉलेज में जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही है कॉलेज में, मान लीजिए जैसे मान लीजिए जो BCA कर रहा है, ठीक है। तो BCA में BCA का चीज़ अगर आप सीख जाते तो टेंशन नहीं है ना, बिकॉज देखिए BCA के बाद में जॉब लगना नहीं, आपको MCA करना ही करना है, ठीक है। तो लेकिन BCA में जो पढ़े जैसे सी, अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा ना मन में कि नहीं सी और अच्छा से आता था, कितना अच्छा होता था। यस सर।
तो ये चीज़ कब होना चाहिए, ये चीज़ एमसीए में थोड़ा ना होना चाहिए, ये चीज़ आपको वहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, बीसीए में हो जाना चाहिए था। तो हम लोग वही कर रहे हैं कि बीसीए का स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मतलब उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आप पाइथन सीख लो या आप ये सीख लो वो सीख लो। हाँ, जो बच्चा ज़्यादा मतलब ब्रेक थ्रू होगा, वो जो ज़्यादा सीखना चाहेगा वो उसको अलग से सिखा देंगे, बात अलग है। बट सबसे पहले तो वो सब चीज़ें कवर करो ना, जो मैंडेट मतलब बेसिक्स है, रूडिमेंट्री है, जो उस एज में सीखना चाहिए, ठीक है। बीसीए में जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जो वहाँ कराया जाता है, वो सब चीज़ को आप एकदम रूट लेवल पे जाके इतना अच्छा से सीखो कि भूलेंगे नहीं कभी भी, है ना, उसको फ्यूचर में। तो वो सब चीज़ आप सीख लीजिए। तो उसी का प्रॉपर एक तैयारी किया जा रहा है कि जहाँ तक हो सके, जितना डेप्थ में हो सके वो दिखाने का, है ना, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि सी एक बार सीख लीजिए, उसके बाद दोबारा लाइफ में जरूरत ना पड़े, कोई भी सीरियस स्टूडेंट है तो उसको दोबारा जरूरत ना पड़े, वो इतना अच्छा सीख ले, है ना, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो ये सब भी दिखाया जाएगा, ये जो ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ये सब भी दिखाया जाएगा, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ताकि जब आप एमसीए वगैरह में, तो आप वेंडर सर्टिफिकेशन पे फोकस कर सके, जैसे सैप का सर्टिफिकेशन है, जावा का सर्टिफिकेशन वगैरह है, ठीक है, वो सब पे आप फोकस कर सके, जिससे कि जॉब मिलना आसान हो जाएगा ना। जैसे अभी भी तो आप वेंडर सर्टिफिकेशन का तो नहीं सोच रहे होंगे ना? नहीं सर, सोच रहे हैं सर। सोच रहे तो एक तो पहले सोच लीजिए। अच्छा, इसको मैं पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये इसको मैं शट डाउन ही कर देता हूँ। तो देखिए, मैं एक दूसरा सिस्टम को यूज़ कर रहा, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसी कंप्यूटर बैठा हुआ हूँ, है ना, ठीक है। यस सर। सर कौन से एप्लीकेशन के थ्रू से इसको रिमोटली कंट्रोल किए? रेमिना, रेमिना, ठीक है, एक एप्लीकेशन है रेमिना नाम से, आपका भी उबंटू में होगा रेमिना। ये ओके। देखिए, ये है एप्लीकेशन, है ना, रेमिना नाम से। तो वही है, रेमिना। यहाँ पे नेटवर्किंग फिर पता होना चाहिए। जैसे देखिए, दो प्रोटोकॉल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आरडीपी एंड वीएनसी। तो दो मशीन से मैं नॉर्मली कनेक्ट करता हूँ इसको यूज़ करके। तो ये जो OTS 1 जो मशीन है ना, ठीक है, इसके अंदर भी उबंटू चलता है, इसके अंदर भी उबंटू है। बट वो मेरा सर्वर है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का चीज़ें मैं उसी के अंदर रखता था। तो हालांकि अभी तो सर्वर वो डाउन रहता है, क्योंकि अभी कोई यहाँ स्टूडेंट अभी आ नहीं रहा है ना। तो नॉर्मली आता था तो वो लोग के लिए मैंने सर्वर रखा हुआ था। तो ये है। तो उसको अगर मुझे रिमोटली कंट्रोल करना पड़ता था तो मैं क्या करता था, इसका इस्तेमाल करता था। वहाँ पे जो प्रोटोकॉल या प्लगइन हम यूज़ करते थे वो VNC था, है ना। और अगर कोई विंडोज़ का कंप्यूटर से आपको कनेक्ट करना है तो वहाँ पे RDP यूज़ करना पड़ता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी तो मैं विंडोज़ को ही कनेक्ट कर रहा था, तो हो गया आराम से, देखिए, है ना। और मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब लिनक्स का जो बनाया है सब चीज़ें, वो ज़्यादा बेटर है विंडोज़ से भी, मुझे लगता है कहीं कहीं, है ना। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया रहता है। जैसे उसमें आप देखिएगा, विंडोज़ में भी सेम चीज़ होता है, रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग विंडोज़ में भी है, लेकिन उसमें इतना डीप में जाके नहीं दिया रहता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं रहता वहाँ पे। तो लिनक्स में ये चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाता है, ठीक है। प्लस देर आर अदर सपोर्ट प्रोटोकॉल्स दैट, सपोर्ट हाँ, देता है सर, सपोर्ट कर देता है। हाँ, सपोर्ट कर देता है। और देखिए, सिर्फ यही प्रोटोकॉल्स नहीं, देखिए बाकी का प्रोटोकॉल से मेंशन कर दिया जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो SSH क्या होता है, SSH भी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ सिस्टम में, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में SSH ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं SSH अगर टाइप करूंगा तो देखिएगा। रेमिना ये सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर इनबिल्ट रहे? नहीं नहीं, वो इनबिल्ट है, रेमिना इज इनबिल्ट। आप चेक यस कीजिएगा, सर। आरी लिख के चेक रेमिना। कीजिए ना, मिल जाएगा यहाँ पे रेमिना, यस सर है सर। है ना। तो रेमिना और इज बाकी इनबिल्ट। जितना प्रोटोकॉल है उसको सब कॉन्फ़िगर करना रहेगा। हाँ, वो सब कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। और देखिए, मैं ये भी यूज़ करता हूँ SSH भी, तो SSH भी शायद इनबिल्ट होगा आपके पास में, ठीक है। तो ये सिक्योर शेल है। जैसे अभी हमने कैसे GUI के साथ कनेक्ट किया ना उस कंप्यूटर को, तो आप चाहने से शेल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट वो कंप्यूटर यस कुछ सर। ज़्यादा ही पुराना है अभी, मतलब XP, उस समय में इनबिल्ट नहीं होता था ये सब SSH उसके अंदर में, है ना। तो हालांकि मैंने कुछ डाला है, जैसे ये सब भी जानना चाहिए आपको, कि दे समथिंग कॉल सिगविन, ठीक है, दे समथिंग कॉल स्पेलिंग सर। CIGWIN, सिगविन करके कुछ है ना। तो सिगविन असल में क्या है, एक तरह का लाइब्रेरी जैसा आप बोल सकते हैं, CIGWIN सिगविन एक लाइब्रेरी है, जिसको यूज करके आप विंडोज के अंदर में लिनक्स का कमांड्स चला सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। और ये जो SSH है, ये प्राइमरली बनाया गया था लिनक्स के लिए, है ना। तो अगर इसको विंडोज में यूज करना है तो थ्रू सिगविन यूज होता है। तो मैंने ट्राई तो किया है, विंडोज एक्सपी में इसको डाला है सिगविन को, और वो सब करने की कोशिश किया, बट अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। वो उस कंप्यूटर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, मैंने ट्राई किया है। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये SSH, सब ठीक है, एक्सपेरिमेंट सर हम अपने पुराने लैपटॉप के थ्रू सर कर सकते हैं? एकदम आराम से, आराम से, एकदम आराम से कर सकते हैं सब चीज़ें। यस सर। तो देखिए, जैसे मैंने ये डाला 192.168 IP डाला, ठीक है, तो बोल रहा है कि नो राउट टू होस्ट ऐसे करके, ठीक है। और मैं अभी उस कंप्यूटर को ऑन कर देता हूँ फिर से और देखता हूँ, तो ये लिखेगा कि परमिशन नहीं मिल रहा, वो अलाउ नहीं कर रहा है बोल के, ठीक है, ये बोल रहा है ना कि वो अलाउ ओके नहीं कर सर। रहा जाने के लिए ना, इस तरह से।
और वहां से जब ट्राई करता तो वो भी नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बीच में होगा, फिर थोड़ा सा हो रहता है कभी कभी, ठीक है। तो करते 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 कभी हो जाएगा ये चीज भी, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए, और वो पुराना कंप्यूटर ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ सर, वो बस थोड़ा हाँ चल रहा है सर, ठीक हम्म। ठाक। हाँ ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट कीजिए उसके अंदर में, आराम से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, देखिए मेरे पास में डेड कंप्यूटर था वो पड़ा हुआ, जो अभी मैं जिसमें विंडोज एक्सपी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और यस सर। उसमें पहले विंडोज 7 चल रहा था, तो वो एकदम स्लो था, मतलब खुलने में टाइम, बंद करने में टाइम, प्लस आप उसको यूज ही नहीं कर पाते थे सही ढंग से, इतना मतलब स्लो था वो। तो अल्टीमेटली यस मैंने सर। देखा कि डायरेक्ट मुझे इस कंप्यूटर को यूज ही नहीं करना है अब तो, ठीक है। वो मेरा हम्म। प्रिंट सर्वर एक्चुअली में, ठीक है, मेरा प्रिंटर उसके साथ में अटैच्ड है। तो हम्म। लकीली मुझे ड्राइवर मिल गया प्रिंटर का। और विंडोज एक्सपी में उसका देखते हैं, देखा ना आपने कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, स्पीड बहुत अच्छा रहता है। हम्म। क्योंकि वो उसी ज़माना कंप्यूटर है ही, जब लिया गया था तब विंडोज एक्सपी के साथ में ही आया था ये कंप्यूटर। तो मैंने सोचा चलो वही चीज़ करो, ज़्यादा अच्छा होगा, कि मतलब जो इसका हार्डवेयर है वो उसी सॉफ्टवेयर के लिए बना हुआ है। तो मैंने देखा मेरे प्रिंटर का भी सपोर्ट मिल ही गया, तो मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। हम्म। और फिर इससे ये बेनिफिट भी हमको मिल रहा है, जो अभी मैंने दिखाया आपको, कि पुराना कुछ यस सी सर। वगैरह का चीज़ें भी मैं वापस, क्योंकि अभी भी है सिलेबस में है और रहेगा बहुत दिन तक वो सब सिलेबस में। तो वो सब चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है स्टूडेंट का, तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। एक और चीज़ मैंने डाला हुआ है, ओरेकल का ये वर्चुअल बॉक्स डाला हुआ है, ठीक है। इससे भी, इसमें भी मैंने विंडोज एक्सपी इंस्टॉल किया हुआ है। बट आप देखिएगा ये यस। स्क्रीन शायद आपको दिखेगा नहीं, जो मैं दिखाऊंगा अभी दिखेगा, मुझे बताइएगा क्या दिखता है आपको। ओके तो सर। ये फेल हुआ तब जाके मैंने वो ट्राई किया असल में। तो अभी तो दिख रहा होगा आपको ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है, हाँ सर। यहाँ पे विंडोज 98 दिख रहा होगा और आपको विंडोज एक्सपी दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। एक्सपी दिख रहा है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे बोल रहा है फेल टू ओपन, कर्नल ड्राइवर नॉट इंस्टॉल्ड, अचानक क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, कल परसों तक तो काम किया ही था। अच्छा अच्छा, ये मेरा ये जो अपग्रेड हुआ है ना, इसके कारण हुआ है मेरे ख्याल से ये, ठीक है। द वर्चुअल बॉक्स लिनक्स कर्नल ड्राइवर इज नॉट आइदर लोडेड और दिस, तो लगता है मुझे फिर से इसको सर इन वापस। चीजों पे तो सर माइक्रोसॉफ्ट सर मतलब अपडेट करना छोड़ दिया होगा, इस पे हाँ ये काम सब डेड हो करना है। गया, इस पे कोई कॉपीराइट भी नहीं है, सब चीज़ पे कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी इसके आपको साथ दिखा अगर दे, हम हाँ कुछ, हाँ हाँ। इसके साथ अगर कोई कुछ चाहे तो सर अपना मतलब कस्टमाइज करके कुछ इसको सर हाँ नया जो मतलब रंग जो रूप। चाहे, हाँ जो चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे कोई वो नहीं है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कुछ वो नहीं करता, सपोर्ट वगैरह सब बंद कर दिया इसका, है ना, ठीक है। ओके। तो ये देखिए अभी अचानक ये चीज़ प्रॉब्लम आया, देखिए यहाँ पे, है ना। तो खैर अब मुझे देखना होगा इसको, या तो मुझे ये हटा के फिर से वर्चुअल बॉक्स में ये सबको डालना पड़ेगा दोनों को, ठीक है, तब जाके चलेगा। तो ये देखिए एक एरर भी आ गया। तो ये अपडेट हम्म। करने से एक दो प्रॉब्लम आया मुझे, है ना, ठीक है, कि पुराना वाला से ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो चलिए एक और मुझे थोड़ा सा वो दिखा है, मतलब एक होप दिखा है कि कुछ कुछ चीज़ें कहीं चल सकता है। तो मैं एक बार फिर से इसको डाल के देखूंगा ये सब चीज़ों को, ठीक है, देखते हैं काम करता हम्म। है कि नहीं करता है। देखते हैं काम करता है। और देखिए मैंने उबंटू के अंदर उबंटू भी डाला हुआ था, ठीक है, उबंटू के अंदर में उबंटू डाला हुआ था। तो हम्म। ये एक सिस्टम में यूज़ करता था यहाँ पे, फैट क्लाइंट का सिस्टम, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला यस हुआ सर। था इसको, है ना, ठीक है। तो बट ये जब स्टार्ट भी होता था ना, तो क्या होता था कि जो स्क्रीन खुलता था वो इसमें नहीं, जूम में नहीं दिखता था जाके, ठीक है। अगर मैं जूम में दिखाने की कोशिश करता था वो नहीं दिखता था उसका स्क्रीन, है ना। हालांकि मैंने मीट वगैरह में तो ट्राई नहीं किया अभी कि दिखता है कि नहीं दिखता है। तो लेकिन ये एक हम्म। बग था। तो अभी मान लीजिए ये बग भी एक तरह से रिजॉल्व हो गया, वो जो मैंने यूज़ किया उससे, है ना, रिमोट, मतलब एक हम्म। स्पेयर सिस्टम पड़ा हुआ था उसके साथ में ये मेरा बग ठीक हो गया है ना। तो ये चीज़ है। तो देखिए थोड़ा बहुत सर अगर ये सब चीज़ें, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस, इससे आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी ये सब चीज़ें आता है ना, तो आपका मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। हम्म। अभी जैसे ये सब चीज़ जो मैं कर रहा था, अभी मैं किसी प्रोफेशनल को बुला के लाऊंगा, है ना, यहाँ मार्केट से, तो वो नहीं कर पाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यस वो सर। लोग नॉर्मली क्या करता है, वो इंस्टॉलेशन कर देगा, वो रिपेयर रिपेयर जो अपना काम होता है वो सब कर देगा, बट जितना कॉन्फ़िगरेशंस का मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं कर पाएगा वो लोग, ठीक है। बिकॉज ये लोग एक तो लिनक्स तो यूज़ करता ही नहीं कोई भी, यहाँ का अगर हम बात करें तो, हम हम्म। बैंगलोर ये सब का बात नहीं कर रहे अभी। तो यहाँ तो लिनक्स को यूज़ करता नहीं एक तो ये लोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये लोग हम्म। इतना जितना कॉन्फ़िगरेशंस का हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग का बस का बात नहीं सब चीज़ें, है ना। तो अपना से थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो देखिए अभी क्या होता है कि काफ़ी कुछ हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, ये सीख भी पा रहे हैं काफ़ी कुछ, ठीक है। तो जैसे ये सब भी रिसेंटली पता यस चला मुझे, सर। सिगविन इस सब के बारे में भी, है ना, ठीक है, कि इसके बारे में रिसेंटली पता चला कि क्या चीज़ है बोल हम्म। के। तो देखिए बहुत लोग इस तरह से काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही करके सीखते जाएंगे, क्या पता है कि कोई टेक्नोलॉजी आपके नाम में भी आ जाएगा, हु नोस, ठीक है, अगर इसी तरह करते यस। जाएंगे। जैसे मुझे सबसे बेस्ट तो लगता है नोट जेएस का कहानी लगता है, ठीक है।
ये नोड जेएस जो है इसका कहानी बहुत बहुत सा लगता है कि यस दिस सर। इज नथिंग बट क्या है कि क्रोम का ही एक सामान को यूज किया, ठीक है, क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है उसको यूज करके नोड जेएस बना दिया गया है, ठीक है, मतलब एक बिना ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट को रन करने का एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज नोड जेएस। तो देखिए कब आपका दिमाग में क्या चीज आ जाएगा और आप क्या कर देंगे क्या मालूम है ना, ठीक है। नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काम करना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काम करना। तो इफ यू वर्क, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ नया आ ही जाएगा सर दिमाग सी में, है ना, ठीक है। किकविन का सर सर्च करा तो CYGWIN आ रहा है सर। हाँ शायद वैसे ही होगा, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया होगा, ओके सर। ठीक है। तो आप देखिएगा लिखा सर आप होगा हाँ। सर्टिफिकेशन हाँ सर्टिफिकेशन का सर कुछ अप्लाई रहता है सर। हाँ, तो सर्टिफिकेशन का सोचिए, जैसे अगर मान लीजिए डेवलपमेंट में ही जाना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से जावा सर्टिफिकेशन विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन, यस सर। ठीक है। तो ये बुरा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब तो खैर पहले तो इसको हम लोग सन जावा सर्टिफिकेशन बुलाते थे, ठीक है, सन जावा एसोसिएट, ठीक है, सन हम्म। जावा प्रोग्रामर एसोसिएट बोलते थे पीए, ठीक है, फिर सन जावा प्रोग्रामर ऐसे करके था। अब इसको ये आ गया ओसीए आ गया अभी, है ना, ठीक है, मतलब ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल ऐसे करके आ गया अभी, है ना, ये सब लेवल से अलग अलग इसका। तो आप जाके ओरेकल के साइट में इसको देख सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि इस लेवल पे जावा का प्रिपरेशन किया जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर डेवलपर में जाना है तो ये सर्टिफिकेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर यस सर। मान लीजिए स्पेसिफिकली ऐसे संस्था में जाना है जो डॉट नेट यूज़ करता है तो माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन डेवलपर MCSD ऐसे करके दुनिया भर का सर्टिफिकेशन उसका भी है, ठीक है। तो यस सर। उसमें जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसमें जाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी ये इसमें जाना ठीक रहेगा ना ओरेकल का। तो एक भी अगर सर्टिफिकेशन हो जाएगा ना तो क्या होता है कि एडवांटेज रहता है आपके पास में, यस सर। कोई भी एलिमेंट्री वाला भी अगर सर्टिफिकेशन आपके पास में हो गया तो एटलीस्ट मतलब कंपनी जॉब देने के लिए रेडी रहता है कि अच्छा चलो इसके पास में कम से कम ओसीए तो है, ठीक है, ओसीए तो निकाल लिया है कम से कम, ठीक है। और ओसीए निकालेंगे इसका मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, और वो कोई रटने का जरूरत नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना। ऑब्जेक्टिव यस सर। आसान भी होता है मुश्किल भी होता है, बहुत मुश्किल होता है ना ऑब्जेक्टिव, कि दे कैन और आस्क सर एनीथिंग। ऑब्जेक्टिव का तो सर हाँ टफ सर, सबसे टफ तो सर हाँ ऑब्जेक्टिव को ही मानते बिल्कुल, हैं। दे कैन आस्क एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने आंसर क्वालिफाई हाँ आंसर ऑप्शन में भी सर बहुत सर ये मतलब रहता है कंफ्यूज किया असमंजस रहता है, सर। हाँ कंफ्यूजन रहता यस है सर। कौन सा चूज करे नहीं करे, है ना। यस सर। और ये सब का क्वेश्चन का क्वालिटी भी और बहुत एक अच्छा रहता है। सर मेरे सर कॉलेज में आया था सर ट्रेनिंग के लिए ना। अच्छा जब प्रोजेक्ट हम लोग का हुआ था तो अच्छा। जावा का सर मतलब जावा का फैकल्टी थे बाहर से ट्रेनिंग कराने के लिए आए थे सर। अच्छा ओरेकल वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें सर ओरेकल यूनिवर्सिटी के थ्रू से हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया था सर। अच्छा अच्छा। तो वो तो ये एग्जाम नहीं लिया होगा ना, वो तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ही मेरे ख्याल से। हाँ वो इसमें पार्टिसिपेशन सर होगा। ट्रेनिंग हाँ ट्रेनिंग ठीक है। सर। नहीं तो उसमें क्या होता है ना, देखिए देखिए वो तो हम लोग भी जान रहे हैं कि देखिए ट्रेनिंग में आप बैठे हैं वो दिया हुआ है कि मतलब इतना आवर्स आपने कंप्लीट किया है वो लिखा होगा वहाँ पे, है ना, डेज यस या सर। आवर्स, हम नॉर्मली आवर्स ऐसा में ही कुछ देता है वो लोग नहीं। कि इतना आवर्स के लिए यस सर। बैठे हैं आप, ठीक है, बट उसमें प्रोफिशिएंसी तो नहीं पता चला ना कि इस आदमी को आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैठ तो कोई भी जाएगा मान लीजिए ना, यस बैठ सर। तो कोई भी गया वहाँ पे, बट इज ही प्रोफिशिएंट और नॉट, तो वो तो एग्जाम से पता चलेगा कि आप मतलब जो सर प्रोफिशिएंट है कि आप नहीं जो बोल के, बोल रहे ठीक हो है। हाँ तो इसीलिए मतलब वो जॉब के लिए सी वो ये लोग सब रहता ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी सर्टिफिकेट का आपको कोट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये मैंने इस तरह का मतलब प्रोग्राम मैंने अटेंड किया हुआ है, ठीक है। है। बट वो अटेंड आपको किया था। प्रोफिशिएंसी नहीं बताएगा कि चलो अटेंड तो किया, जैसे मान लीजिए आप ही के कॉलेज में है सब तो बीसीए किया सब एमसीए कर रहा है मान लीजिए, है ना, लेकिन अब उसी में कोई बच्चा यस सर। बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उसी में कोई बच्चा बहुत वीक होगा, और ये तो सर मतलब है ना, सबको मिला। और सर्टिफिकेट यस सबको सर। मिला हुआ है ये। तो ये आपका हम्म। प्रोफिशिएंसी नहीं बताता है ना कि आपको आता कितना है बोल के, है ना, वो नहीं बताता है। हम्म। तो प्रोफिशिएंसी का एक ओके। सर्टिफिकेट आप फर्निश कीजिए तो अच्छा होगा। तो उसके लिए दिस इज ठीक है रिक्वायर्ड है ना, ये सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो इसके बारे में और सर्च यस सर। कीजिए, जैसे अभी देखिए अभी हाल में मेरा कोई स्टूडेंट जाता नहीं है इसलिए मैं अभी बात करना भी थोड़ा सा कम कर दिया हूँ ये सब चीज़ का, है ना, ठीक है, कि फायदा नहीं हो रहा है किसी के साथ बात करके। तो एक यस समय था सर। जब माइक्रोसॉफ्ट का भी हम लोग काफ़ी देखते थे तो इसका भी हम लोग सलाह देते थे कि माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए, बट अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट बहुत कम लोग यूज़ कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ इंडिया में ये सब इन्फोसिस वगैरह यूज़ करता है, ठीक है, बट जो एमएनसी कंपनी है जो बाहर बड़ा बड़ा कंपनी जो फैंग कंपनीज वगैरह फेसबुक ये सब चीज़ अमेजोन वगैरह है ना, दे डोंट यूज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स है ना, वो लोग यूज़ नहीं करता है। वो लोग ज़्यादातर क्या है वो ओपन सोर्स वाला प्रोडक्ट को यूज़ करता है, ठीक है, चाहे पाइथन हो पीएचपी हो, ये सब के ऊपर बेस करके कुछ ना कुछ अपना बना लिया है लोग, ठीक है। जैसे गूगल का गो है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से आया, पाइथन से आया हुआ है।
तो ये लोग सब कोई ना कोई ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे काम करके ये लोग आगे अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह का सर्टिफिकेशन पे तो उसमें सबसे अच्छा जावा रहता है देखा जाए तो, ठीक है। तो जिसका बेसिक जावा बहुत अच्छा है, मान के चलिए कि उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए जावा पे भी काफी सारा क्वेश्चंस वगैरह राइज किया जाता है। तो अगर उसका सर्टिफिकेशन हो जाए तो मेरे ख्याल से बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और बाकी आप देखिए कि मतलब, क्योंकि देखिए जावा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक कंपनी ऑपरेट कर रहा है उसको, ठीक है। ओरेकल अभी ऑपरेट कर रहा है, पहले ये करता था, सन करता था। और माइक्रोसॉफ्ट का भी जो प्रोडक्ट है, तो देखिए जावा बहुत चीज का बेस है, जैसे एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग का बेस जावा है, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा चीज है जिसका बेस जावा है एक्चुअली में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सी शार्प तो आप बोल सकते हैं जावा से कॉपी किया गया है, ठीक है। या डॉट जो विजुअल बेसिक वगैरह था, वो सब प्रोडक्ट भी कोई मतलब माइक्रोसॉफ्ट का मतलब पाथ ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है। अब कोई इस्तेमाल नहीं करता उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में, ठीक है। अब धीरे धीरे सब बंद कर रहा है उस प्रोडक्ट। तो इसीलिए आई थिंक, ठीक है, ये सर्टिफिकेट ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। ऐसे आप देखिए कि अगर कोई जैसे पीएचपी पे, पाइथन पे, ये सब पे भी सर्टिफिकेशन अगर अवेलेबल है तो वो सब भी ट्राई किया जा सकता है। बट मोस्ट वैल्यूएबल आई फील है ना, विल बी दिस, ठीक है। ऑरेकल वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। सर ये सर्टिफिकेट्स करने के लिए तो सर मुझे इंस्टीट्यूट विजिट करना पड़ेगा देखिए या आपके ऊपर फिर? है, ठीक है, आपके ऊपर है। हम्म, जैसे कि आप तैयारी अभी से करना चालू कर दीजिए इसका, ठीक है। आप दिन का सर। स्लॉट डिवाइड कर लीजिए ना सही ढंग से, कि इतना देर हमको ये करना है, इतना देर हमको करना है, ये करना है, ठीक है। तो 1 से 2 घंटा मान लीजिए आप इस पे लगिए, ठीक है। ओसीए इन जावा, ठीक है, इस पे लगिए। ओके सर। सिलेबस सब अवेलेबल है, एक बार ये खाली इसका ये खाली लिखे ना इसमें से ऑरिकल ये सर्टिफिकेट, हाँ। एग्जाम देना पड़ता है सर? एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम ओ एक्सपेंसिव भी तो ये होता तो है। सर ये हो तो बिना सर मतलब खुद हाँ से सर इसको ऊपर काम करके भी सर कर सकते हैं? हाँ, चाहने से कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना, इसका मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा आपको, इसका मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सर। तो आप एक बार प्रिपरेशन करके इसका मॉक टेस्ट देते रहिए ना, ठीक है। मॉक टेस्ट देते रहिए ओके इसका। सर। तो अगर आपको लगेगा कि नहीं खुद से प्रिपरेशन हो जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं है तो अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो प्रोफेशनल हेल्प भी मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग यस भी, सर। हम लोग देखिए, हम लोग को स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट स्टार्टिंग विद दीस थिंग्स, है ना, ठीक है। ये सब चीज नहीं तो हम चाहते हैं कि हम लोग को तो प्रोफेशनल लेवल पे कुछ करना है ना। तो हम लोग को यस ज़्यादा सर। समय नहीं लगेगा। देखिए हम लोग को ये सब चीज़ आ रहा है, थ्योरी आ रहा है, ठीक है। बस एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कराना है ना। द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग देयर, उसके हिसाब से हमको प्रिपरेशन कराना है, ठीक है। तो यस सर। वो हो जाएगा। स्पेशली प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में अगर मैं डालूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, ठीक है, आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। तो सर तो इसके लिए गाइड करते ना सर? हाँ डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो एक बार आप यस चेक कर सर। लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए उसको, है ना, ठीक है। ओके सर। ओके जाके आप सर। सर्टिफिकेशन पूरा पाथ वगैरह देख लीजिए, ठीक है। तो मैं भी अपने तरफ से इसका एक वो होमवर्क कर लेता हूँ कि विच सर्टिफिकेशन विल बी बेटर राइट नाउ, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या सर्टिफिकेशन बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा यस भाई भी सर। माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचा है बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेशंस ओनली, है ना, ठीक है। तो वो असल में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ये है, MCSD है वो असल में, है ना, ठीक है। सॉल्यूशन डेवलपर है। तो जब ये सब चीज़ वो क्रैक किया तब जाके वहाँ पे पहुंचा है। तो उसका इंटरव्यू मात्र एक फॉर्मेलिटी था वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट तो फॉर्मेलिटी। ऑलरेडी, हाँ, ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है ना माइक्रोसॉफ्ट, तो उसको उसी का ये एग्जाम किसका था, एग्जाम तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट। तो जब वो लेवल क्लियर कर गया है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट को कोई आपत्ति ही नहीं है, ठीक है। बाद में मेनली HR राउंड ही बचता है एक तरह से, ठीक है। तो HR राउंड ही बचा तो हो गया काम उसका वहाँ पे, है ना, ठीक है। सर तो जैसे हाँ OCA या OCP है जावा हाँ। सर्टिफिकेशन, तो इसके लिए सर ओरेकल के लिए सर मतलब एक रास्ता खुल जाना चाहिए। नहीं, इसमें दोनों है देखिए, इसमें आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सर्टिफिकेशन का एक बार साइट विजिट कीजिए, ठीक है, तब थोड़ा सा वो होगा, क्लियर होगा। जैसे ओके सर। OCA का ट्रैक है, जैसे अगर आपको मान लीजिए डेवलपर में जाना है तो आपको जावा का सर्टिफिकेशन करना चाहिए वहाँ पे, OCA में ही जावा है, ठीक है। और अगर आपको यस सर। लगता है कि नहीं मुझे डेटाबेस की तरफ मूव करना है तो आप ओरेकल में OCA कीजिए, ठीक है। तो ओरेकल ओके का भी सर। सर्टिफिकेशन है वहाँ पे, कि वो फिर ओरेकल का आपसे एग्जाम लेगा, है ना, ठीक है। तो आपको जिसमें प्राइमरली मूव करना है वो उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार चैनल देख लीजिए, एक बार पाथ देख लीजिए ना, ठीक है, कि किस में आपको जाना है, क्या करना है बोल के, फिर उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू कीजिए, यस। ठीक है। यस करियर सर। अपॉर्चुनिटीज वगैरह देख लीजिए। और कोई भी एक चीज में मतलब दिल जान से और एकदम पूरा एफर्ट लगा कर ट्राई करना होगा, ठीक है, है ना, लेवल अपना बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। यस तो इस तरह सर। से काम करना होगा। तो चलिए मैं भी एक बार वर्कआउट कर लेता हूँ, ओके सर। ठीक है। और हम लोग तो देखिए, हम लोग भी नॉर्मल पढ़ा के तो हम लोग बोर हो गए एक्चुअली में, है ना, ठीक है। कि नॉर्मल पढ़ाई क्या होता है, कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब वो जैसे स्टूडेंट एक तरह से मिसगाइडेड भी हो जाता है, खाली कोचिंग जैसे खाली वो एग्जाम पास करने के लिए, तो उससे कौन, मतलब ये फील्ड का भी उन्नति नहीं हो रहा ना एक्चुअली में, ठीक है। यस तो सर। अगर मान लीजिए कि हम लोग एकदम ये करें, टारगेटेड करें, ठीक है। इनफैक्ट अभी जैसे मेरा भाई बताता है, मेरा भाई कुछ ये कोचिंग वगैरह भी देता है,
इसमें क्या बोलते हैं कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट का, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है वो लोग को हम्म, ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट वगैरह ये लोग तो जैसे मान लीजिए एनआईटी का स्टूडेंट है या आईआईटी का स्टूडेंट है, वो लोग को ये लोग कोच करता है हाउ टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके लिए ये लोग थोड़ा बहुत कोचिंग वोचिंग देता है, मतलब सैटरडे संडे को इस तरह से, है ना। तो मैंने बात किया हुआ उससे भी कि मेरा स्टूडेंट्स को देगा कि नहीं देगा, है ना, ठीक है, वो मैंने बात किया हम्म, हुआ है, क्योंकि भाई वो लोग बिजी है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसने बोला है यस नहीं सर। समय आएगा तो देंगे, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी वैसा होना चाहिए, ठीक है, तब देंगे बोल के, है ना। तो हम्म, ये सब चीज मेरे पास वैल्यू एडेड हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, कि आई यस। एम हैविंग समबडी जो बड़ा कंपनी में काम करता है, ठीक है, और घर का आदमी है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो मना नहीं करेगा, ठीक है, विल डेफिनेटली हेल्प आउट, है ना। तो बट हमको भी तो वैसा आदमी लोग को देना पड़ेगा ना जो सीरियसली सीरियसली वो है, मतलब एलिजिबल है, वो जा सकता है बोल के बड़ा डेडिकेट है, कंपनी में, है ना, डेडिकेटेड डेडिकेट है, है सर। बिल्कुल, है ना। जैसा मेरा बैलेंस एक, है, दोनों तरफ का हाँ बैलेंस इक्वल है। बिल्कुल, मेरा एक कजिन ब्रदर है, ठीक है, मामा का लड़का है, यस। वो अभी बी ए उसका बीएससी कंप्लीट हो रहा है इसमें कंप्यूटर साइंस में ही। अब सोचिए मैं हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा सकता था उसको, ठीक है, तो वो यहाँ नहीं, वो शिलोंग में रहता है, मेघालय में रहता है। तो मैंने उसको बोला यस भी कि सर। देखो मैं इतना लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तुम भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम्म, सिंगिंग वगैरह तब डाइवर्ट हो गया है, हालांकि टेक्नोलॉजी यस भी सर। उसको अच्छा लगता है। बट अब उसका साल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक देखिए, मतलब मैं हूँ और वो भी जो भाई है वो भी उसको काफी बोलता है कि मदद कर देंगे, आप बोलो तो कम से कम, ठीक है, क्या मदद करना है, हम्म, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो वैसा बच्चा लोग को तो हम लोग मदद नहीं करेंगे, चाहे अपना ही घर का क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अब क्या मदद करेंगे उसको, है ना। तो इनफैक्ट जैसे आज सैटरडे संडे को मैंने उसको बोला था कि तुम जैसे रात का 9 बजे भी, क्योंकि उससे पहले तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने बोला 9 से 10 तक मैं 1 घंटा तुमको मदद कर देता हूँ, कि यस। तुम कम से कम अपना करियर तो सोचो कि कैसे करके बनाना है, क्या करना है बोल के। बट ही इज लीस्ट बॉदर्ड, तो अब हम लोग ने छोड़ ही दिया उसको, अब हम लोग टच ही नहीं करते उसको, कि जिस दिन होगा तो होगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो बट अगर स्टूडेंट, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में भी जो एकदम खोद खोद के मतलब हमसे मदद लेगा, ठीक है, तो फॉर देम वी आर रेडी, है ना, हम लोग रेडी है मदद करने के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे पहले भी, ठीक है, जो प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, ठीक ठाक जगह में प्लेस्ड हो गए हैं। तो मतलब वो लोग को था ही नहीं कि हम लोग मतलब कुछ कर पाएगा, ठीक है, लेकिन आज देखिए वो लोग है कहीं के भी प्लेस, तो अच्छा लगता है हम लोग को भी, है ना। दीजिए मत दीजिए हम लोग को मतलब नहीं उससे, ठीक है, आप लोग जाइए प्लेस होइए ना, बस हम लोग क्या है, हम लोग का काम उसी में खत्म हो जाता है। कभी ना कभी तो याद करेगा ना, कभी कभी तो रियलाइज होगा कि हाँ हम लोग ने बोला था ऐसे करके, तो आप लोग वहां पे गए बोल के, है ना, ठीक है। यस। तो ये सब चीज हम लोग करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन वही हो रहा है कि मतलब स्टूडेंट्स नहीं मिल पाता है, ठीक है, यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ठीक है, तो आप भी कीजिए आज वर्कआउट कीजिए, ठीक है, मैं भी खुद वर्कआउट करता हूँ, लेट्स डिस्कस ऑन दिस टुमारो, ठीक है, कल देखते हैं फिर हम लोग, है ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट।